पर बच्चों थोड़ी मिस्टेक हो रखी थी टाइपिंग में, ठीक है, तो मैंने करेक्ट करके लिख लिया है। अब देखो SN1 में सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं। SN1 का मतलब क्या है, कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। SN2 का मतलब क्या है, आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले SN1 का ऑर्डर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कार्बोकेटायन बनाना होगा। कार्बोकेटायन जहां पर मोर स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन वही देगा, ठीक है। तो यहां पर सोल्व करते हैं इस केस को। तो कैसे करते, देखो यहां पे, तो सबसे पहले यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा, Br बाहर निकलेगा। तो चलो ऊपर लिखता हूं थोड़ा मैं। और यहां पर क्या है आपके, देखो अभी मैं सोल्व करके दिखाऊंगा, अभी बता रहा हूं मैनुअली। यहां पर कितने फिनाइल ग्रुप है, 2, ठीक है। यहां पर कितना फिनाइल ग्रुप है, 1। यहां पर भी कितना है फिनाइल ग्रुप, 1। और यहां पर कितने हैं, 2 फिनाइल ग्रुप है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पर फिनाइल ग्रुप 3 दिखाई पड़ रहे हैं, सॉरी 2 दिखाई पड़ रहे हैं, वो क्या होंगे, मोर स्टेबल रहे होंगे, क्योंकि फिनाइल ग्रुप क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है कार्बोकेटायन के साथ, ठीक है। अब यहां पर 2 फिनाइल ग्रुप है। अब इसकी और इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। अब यहां पर इस कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है और इस कार्बन एटम से क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। अब जो मिथाइल ग्रुप होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और वो शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट, मतलब के इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन देंगे कार्बोकेटायन को। कार्बोकेटायन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, और कार्बोकेटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जबकि यहां पर क्या है, हाइड्रोजन, ये शो करता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोकेटायन से अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, और ये क्या करेगा, कार्बोकेटायन को लीस्ट स्टेबल करने का काम करेगा। क्योंकि यहां पर भी 2 फिनाइल ग्रुप है, यहां पर भी 2 फिनाइल ग्रुप है, सेम हुआ। लेकिन अब यहां पर जो चेक करेंगे स्टेबिलिटी, वो ये माइनस आई इफेक्ट है, ये क्या है आपका प्लस आई इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और ये क्या करेगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को घटाएगा। ये इंक्रीज करेगा और ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन किसमें होगी, 4th में, और उसके बाद किसमें रही होगी, आपकी 2nd में। और उसके बाद क्या होगा, यहां पर क्या है, 1 फिनाइल रिंग है, यहां पर भी क्या है, 1 फिनाइल रिंग है। यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम होने की वजह से ये क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट। ये कार्बोकेटायन को क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। और ये क्या है, यहां पर एक एक क्या है, यहां पर मिथाइल ग्रुप है, ये शो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये कार्बोकेटायन को क्या करेगा, स्टेबिलिटी देगा। जैसे कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी देगा, तो यहां पर क्या होगा, ये क्या होगा आपका, मोर स्टेबल कौन सा रहा होगा, फिर थर्ड, जो आपका 3rd नंबर का कार्बोकेटायन बनेगा ये वाला, और उसके बाद कौन सा रहा होगा आपका 1 वाला, कौन सा आपका 1 वाला, ठीक है। ये रहा होगा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकेटायन की, और ये क्या शो करेगा, SN1 रिएक्शन का भी ऑर्डर यही रहा होगा। उसके बाद क्या है आपका SN2 का, SN2 का क्या होगा, बैक साइड से अटैक होगा, स्टिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब उस केस में क्या होता है, देखना यहां पे। अब यहां पर कितने हैं, 2 फिनाइल ग्रुप है, यहां पर भी क्या है आपके 2 फिनाइल ग्रुप है। ये स्टिक क्राउडिंग करेंगे, बैक साइड से अटैक होगा नहीं। अब ये क्या होगा, सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होंगे, या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। और सबसे ज्यादा यहां पर क्या है आपका, ये क्या है, हल्की ग्रुप लगे हैं, और ये क्या लगे हैं यहां पर, ये हल्की, और ये क्या लगा है, एक बल्कि। तो यहां पर क्या होता है, इस केस में 2 हल्की ग्रुप है, एक इसका साइज कैसा है, स्मॉल इन साइज। तो इसका क्या रहा होगा, SN2 का क्या होगा, बैक साइड अटैक यहां पर इजिली होगा। और यदि यहां पर इजिली होगा, तो यहां पर क्या रहा होगा, सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन कौन सा शो करेगा, 1st नंबर का। और उसके बाद कहां पर है, यहां पर है आपका एक फिनाइल ग्रुप, और 2 एक क्या है, मिथाइल ग्रुप, एक क्या है यहां पर हाइड्रोजन। अब यहां पर इसका जो साइज होता है वो कैसा होता है, स्मॉल साइज नहीं होता एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्मॉल साइज होता है, इसका कैसा होता है, लार्ज साइज होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये सबसे ज्यादा SN2 का ऑर्डर रहा होगा, यहां पर फास्ट रिएक्शन शो करेगा। उसके बाद ये वाला रहा होगा, तो आप उसके बाद कौन सा लिख दोगे, यहां पर आपका 3rd नंबर का SN2 रिएक्शन शो करेगा। और उसके बाद हमें कंपैरिजन किसमें करना है, जहां पर 2 पीएच ग्रुप है, तो यहां पर 2 पीएच ग्रुप है। यहां पर ऑर्डर कैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, 2, यहां पर क्या है, स्मॉल ग्रुप है,
ये क्या है आपका हाइड्रोजन, ये स्मॉल ग्रुप है। ये क्या है यहाँ पर जो हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है यहाँ पे CH3, ये हमने हो गया। और यहाँ पर देखना यहाँ पर कौन सा ग्रुप है आपका, मिथाइल ग्रुप। तो इसका क्या होता है, लार्ज इन साइज होता है। तो एज कंपेयर टू दिस एंड टू दिस, तो ये क्या होगा यहाँ पर आपका, ये क्या होगा स्मॉल साइज होगा, इसका क्या होगा आपका लार्ज साइज होगा। तो ये वाला रहा होगा। उसके बाद कौन सा ऑर्डर शो करेगा आपका 2 वाला, और उसके बाद कौन सा शो करेगा 4th नंबर का। तो ये क्या रहा होगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN1 और SN2। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर दो दो जो फिनाइल ग्रुप है, यहां पर ये स्टेबल क्यों बन रहा है कार्बोकेटायन। SN2 का आपको समझ आ गया होगा, स्ट्रिक हिंड्रेंस वाला। अब रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं, यहां पर दो दो फिनाइल ग्रुप के साथ कैसे कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। ये क्या है आपका फिनाइल ग्रुप, मैं यहां पर थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं भाई, ठीक है। तो ये क्या है आपका कार्बन, इससे क्या लगा है ये फिनाइल ग्रुप, ये क्या लगा है यहां पर CH3, ठीक है। एक में क्या लगा था यहां पर हाइड्रोजन लगा था, और एक में क्या लगा था CH3। चलो हम ये वाला केस बता देते हैं, बाकी आपको समझ आ जाएगा। यहां पर क्या लगा है आपका Br। अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होकर आपका SN1 का देख लेंगे अभी कार्बोकेटायन कैसे बनता है। ये यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा फर्स्ट स्टेप में। ये क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, और इसे ही इसलिए आप क्या बोलते हो RDS, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। तो सबसे पहले यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन जब बनेगा, अब कार्बन यहां पर मैं लिखता हूं आपका PH, और PH क्यों लिखा मैं अभी बता रहा हूं। यहां पर लगा दी हमने बेंजीन रिंग, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड। थोड़ी बेंजीन रिंग हम अच्छी खासी सी बना लेते हैं, क्योंकि सारा खेल यहां पर बेंजीन रिंग का ही है। तो यहां पर ये क्या है आपका कार्बन, ये क्या है CH3 ग्रुप, और एक रिंग को हम लिख देते हैं PH, इसे फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। ये फिनाइल ग्रुप भी बोलते हैं इस ग्रुप को, ठीक है। इसे भी फिनाइल लिख देंगे। अभी यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, ये क्या बना दिया आपकी बेंजीन रिंग। यहां पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहां पर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बन गया यहां पे कार्बोकेटायन। अब यहां पर क्या होता है, यदि आपका A और ये क्या है B और ये क्या है C मान लिया हमने, यदि आपका A डबल बॉन्ड B और C पर क्या हो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या आपका निगेटिव चार्ज हो, या आपका फ्री रेडिकल हो, या कोई लोन पेयर हो, या किसी हेट्रो एटम पर कोई लोन पेयर हो, तो वो क्या शो करता है रेजोनेंस। ये क्या जाता है डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटायन का केस है। तो उस केस में जब ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां पर चला जाएगा आपका A पर। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में एरो लगाते हैं। कार्बन ये क्या है CH3, और ये क्या बन गया आपका यहां पे PH, और ये क्या बना आपका, यहां पर आ गया आपका डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड। अब ये क्या हुआ A, ये क्या हुआ B, A B के बीच डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट, और पॉजिटिव चार्ज कहां पर शिफ्ट हो जाए आपका इस वाले कार्बन एटम पर। जैसे ये शिफ्ट होगा आपकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ये आपका फिनाइल ग्रुप, ये कार्बन, ये CH3 ग्रुप, और ये एक और फिनाइल ग्रुप, और ये क्या बना यहां पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब कार्बन पर, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर शिफ्ट हो, और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम पर चला जाए। यहां पर क्या आ गया था आपका डबल बॉन्ड। अब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनती है कार्बन प्लस, और ये क्या है यहां पर CH3, और ये क्या बना रहा है यहां पे, और ये क्या है आपका PH फिनाइल ग्रुप। अब ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, और ये डबल बॉन्ड यहां पर था, और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, ये डबल बॉन्ड यहां पर है। यदि यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, और ये पॉजिटिव चार्ज कहां पर ट्रांसफर हो जाए इस कार्बन एटम पर, और यहां पर जो ये दिखाई पड़ रहा है भाई, ये हटा लेना, ठीक है। अब ये क्या बनेगी, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन सकती है। क्या बनेगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखना जरा आंखें खोलकर भाई साहब, CH3, और ये क्या कर रहा है आपका PH,
और ये क्या बन गया, अब जहां से ये चार्ज डिलोकलाइज होकर ये डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, ये क्या होगा डबल बॉन्ड, अब ये कहां पर दौड़ गया आपका, यहां पर कार्बोकैटायन दौड़ गया। अब एक कार्बोकैटायन बनाना, दो फिनाइल रिंग थी, यहां पर क्या लगा था हाइड्रोजन। अब जब ये कार्बोकैटायन बनता है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बनती है कार्बोकैटायन। ये क्या करता है मिथाइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू से इसे क्या करता है स्टेबिलिटी देता है। लेकिन यहां पर यदि हाइड्रोजन हो, वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या, वो यहां पे शो करता है माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट शो करता है वो। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा कार्बोकैटायन से, और तो ये क्या होगा आपका लेस स्टेबल हो जाएगा, जहां पर यहां पे हाइड्रोजन लगा है जिस केस में। अब यहां पे डिलोकलाइजेशन होगा फिनाइल ग्रुप के, इस फिनाइल ग्रुप के साथ ये रेजोनेंस शो करता है, और यहां पर अब ये कार्बोकैटायन सेकंड वाले फिनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस शो करेगा। और जितना ज्यादा चार्ज का डिलोकलाइजेशन होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है, उतना ही ज्यादा वो कार्बोकैटायन क्या होता है मोर स्टेबल होता है। अब दोनों ही केस में वहां पर फिनाइल रिंग सेम थी, लेकिन यहां पर डिपेंड करता है फिर स्टेबिलिटी, हाइड्रोजन लगा है कि आपका मिथाइल ग्रुप लगा है। यदि हाइड्रोजन लगेगा तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और ये पहले क्या आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए क्या हो जाएगा लिस स्टेबल हो जाएगा। ये वाला क्या बनेगा आपका मोर स्टेबल, ये शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। अब नेक्स्ट केस की हम बात करते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ तो डिलोकलाइज हो चुका है फिनाइल ग्रुप के साथ। अब ये क्या करता है, ये भाई साहब ये वाला जो फिनाइल ग्रुप है, अब हम क्या इसे ऐसे लिख लें, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा गौर से देखना। इस फिनाइल रिंग को ऐसे लिख लें, यदि ये फिनाइल रिंग और ये क्या फिनाइल रिंग, ये ए और बी और सी पर क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। अब ये पाई बॉन्ड यदि यहां पर शिफ्ट हो, ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा यहां पर। इस वाले ग्रुप को क्या हम पीएच लिख ले सहूलियत के लिए, क्योंकि थोड़ा आसान हो जाएगा काम हमारा। तो अब इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगी, कैसे बनेगी, ये पीएच और ये क्या है आपका, अब यहां पर आ जाएगा भाई साहब आपका CH3, और यहां पर क्या जाएगा डबल बॉन्ड, और ये क्या बनेगा आपका बेंजीन रिंग चमचमाती हुई दिखाई पड़ेगी। और ये क्या आएगा आपका डबल बॉन्ड, ये क्या है, और यहां पर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब भाई साहब ये ए, ये बी और सी पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज कहां इस कार्बन एटम पर आ जाएगा। जब ये इधर आएगा तो एक चमचमाती हुई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगी, ये क्या पड़ेगी पीएच, ये क्या है कार्बन, और ये क्या है आपका CH3। अब क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, अब ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, इधर क्या शो किया इसने डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम पर आ गया क्या। अब ये क्या करे, ए और बी के बीच डबल बॉन्ड, सी पर पॉजिटिव चार्ज, ये यहां पर ट्रांसफर हो, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम पर आ जाए, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाली बनेगी इसकी। अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई साहब, अब इसे हम बनाएंगे पीएच, ये क्या हुआ आपका CH3, और ये क्या बनी आपकी, ये क्या बनेगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। अब ए और बी के बीच क्या है डबल बॉन्ड, कार्बन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये कहां ट्रांसफर हो यहां पर, और ये क्या हो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा। जैसे यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, ऐसे रिवर्स चलेंगे नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या था आपका डबल बॉन्ड, ए और बी के बीच क्या है डबल बॉन्ड, ये कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ट्रांसफर हो और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर पहुंच जाए, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगी, क्या बनेगी इसकी पीएच। क्या इस सहूलियत के लिए हम इस पूरे ग्रुप को, चलो मैं अभी बना ही देता हूं, कैसे, ये कार्बन, और ये क्या होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये क्या होगा डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया यहाँ पे कार्बोकैटायन, और ये क्या था CH3। अब देखो भाई साहब ये कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए दो दो फिनाइल ग्रुप लगे हैं, यदि दो दो फिनाइल ग्रुप यहां पर लगे हैं, ये क्या होगा मोर स्टेबल रहा होगा। और दूसरा यहां पर इसके केस में यहां पर एक ये था, ये कार्बोकैटायन बनेगा फर्स्ट वाले केस में मान लिया, और सेकंड वाले केस में क्या बनाया आपने पीएच, और ये क्या था, क्या इसे सहूलियत के हम पीएच लिख लें और इससे यहां पर हाइड्रोजन लिख लें, क्या हाइड्रोजन लिख सकते हैं भाई। तो इस केस में क्या था, ये वाला क्या करेगा भाई, दोनों में ही सेम ग्रुप है, दो दो फिनाइल ग्रुप है, स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी साइड वाले ग्रुप पर,
ये क्या शो करेगा यहां पर, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट यदि शो करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और ये क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन को सपोर्ट करेगा स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन यहां पर ये भाई साहब क्या करता है, ये रिवर्स कर देता है, क्योंकि ये शो करता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेगा और इस कार्बोकैटायन को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसका ज्यादा रहा होगा फर्स्ट वाले का, और इसका क्या रहा होगा आपका, यहां पर फर्स्ट और सेकंड, वहां पर थोड़ा अलग था, यहां पर मैंने बताने के लिए लिखा है फर्स्ट और ये क्या आपका सेकंड। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रही होगी, इसकी क्या होगी, लीस्ट स्टेबिलिटी। अब बात करें दूसरे केस में, SN2 के केस में। अब यहां पर कैसे कह सकते हैं, ये क्या है आपका स्मॉल ग्रुप था और ये क्या था आपका लार्ज ग्रुप था। बैक साइड से जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, स्टिक हिंड्रेंस शो करेगा। यहां पर क्या था, स्मॉल साइज, ये स्टिक हिंड्रेंस शो नहीं करेगा। और यहां पर ये क्या होगा, उसके केस में आपका SN2 के केस में आपकी जो रिएक्शन का रेट या ऑर्डर का अरेंजमेंट होगा, ये सबसे ज्यादा देगा SN2 की वहां पर, और ये क्या देगा आपका, कम देगा। तो आई होप समझ आ गया होगा आपका रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या था यहां पर, स्टेबिलिटी का। ठीक है, ये सब इसके आंसर है भाई, लिखा हुआ है यहां पे ये। ठीक है, देख लो जिसे थ्योरी चाहिए, बाकी मैंने बता दिया। अब देखो यहां पे इस केस में देखते हैं, SN1 का देखना है, 1 स्टेप मैकेनिज्म होती है, सॉरी 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, और यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, कार्बोकैटायन। अब देखो यहाँ पर यदि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे कार्बन और हेलोजन, ये क्या होगा, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। जब जब इसके केस में कार्बन और हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा यहां पे, तो ये बनता है कुछ इस तरह का कार्बोकैटायन। ये यहां पर कार्बन है भाई, इससे 3 अल्किल ग्रुप अटैच हैं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3rd डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। और ये क्या बनेगा आपका, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इस प्रकार का कुछ कार्बोकैटायन बनेगा आपके सामने। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ये क्या आपका 5, और यहां पर 1 2 3, 1 2 3, यहां पर क्या बनेगा आपका कार्बोकैटायन। इस कार्बोकैटायन से कितने कार्बन एटम अटैच है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। अब यहां पर क्या होता है आपका, 3rd डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल रहा होगा या 2 डिग्री, यहां पे 3rd डिग्री ज्यादा स्टेबल रहा होगा, तो ये रिएक्शन क्या करेगा, फास्ट शो करेगा आपका, ये वाला लेस शो करेगा आपका। तो फास्ट रिएक्शन कौन सा देगा आपका, 3rd डिग्री कार्बोकैटायन। अब इसके केस में बात करें, यहां पर क्या है आपका, यहां पर जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पर क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि यहां कार्बोकैटायन बनेगा। जब कार्बोकैटायन यहां पर बनेगा तो ये कार्बन एटम से 1 से अटैच है, तो ये 1 डिग्री हुआ। और यहां पर ये क्या है, यहां पर कार्बोकैटायन जैसे ब्रेक होगा तो यहां पर क्या बनेगा आपका कार्बोकैटायन, तो ये एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप, ये क्या आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, तो ये फास्ट रिएक्शन शो करेगा आपका। ये इसका आंसर है, ठीक है, लिखे हुए यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए क्या होता है, कार्बोकैटायन बनेगा 3rd डिग्री मोर स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर कौन सा होगा, मिथाइल हैलाइड आपका। ये क्या SN1 रिएक्शन प्रोड्यूस इन द फॉरवर्ड विद, क्या होता है यहाँ पे 50% क्या होगा इन्वर्जन, और 50% क्या होगा यहाँ पे रिटेंशन। 50-50% होता है SN1 के केस में। कार्बोकैटायन बनेगा, न्यूक्लियोफाइल टॉप साइड से भी अटैक कर सकता है और बॉटम साइड से भी कर सकता है, तो इसलिए इन्वर्जन भी होगा, रिटेंशन भी होगा। रेट ऑफ रिएक्शन SN1 डिपेंड किस पर करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पर, आपका सबस्ट्रेट पर, बोले तो अल्किल हैलाइड पर। ठीक है, अल्किल हैलाइड पर। और यहां पर क्या लगा देंगे, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, यहां पे जब हटाएंगे तो यहां इक्वल टू, तो यहां पर क्या लगा देंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका सबस्ट्रेट, और आपका दूसरा सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं आप, SN1 मैकेनिज्म या रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पर। SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम, कहां से करता है भाई आपका, या तो टॉप साइड से अटैक करे या वो फिर बॉटम साइड से अटैक करे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है आपका फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और आपका बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, अब वहां पे उन्होंने कहा फ्रंट साइड से और दूसरा उन्होंने बैक साइड से, ऐसा कुछ लिख रखा है। न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, हमने यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड पढ़ लिया, पढ़ने वाले एराइल हैलाइड में।
देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरीन। अब सबसे पहले पता होना चाहिए हेलोएरीन क्या थी। जब आपके हेलोजन कंपाउंड बेंजीन रिंग से जुड़े हों या हेलोजन एटम बेंजीन रिंग से जुड़े तो उसे क्या बोलते हैं आप, हेलोएरीन। ठीक है, तो सबसे पहले देखने वाले हैं न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बातें। जो आपकी हेलोएरीन होती है ये क्या है, आपकी हेलोएरीन। अब आप क्या करोगे, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन CH3 और ये क्या था आपका X, इधर हम लिख लेते हैं और ये क्या है आपका Br, या आप हेलोजन ले लो, यहां पर क्या लगा दे, हेलोजन ही लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी जनरली अराइल हैलाइड शो नहीं करते। मैं रीजन बता दूं, सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है, एराइल हैलाइड। इस एराइल हैलाइड का यदि हम स्ट्रक्चर बनाए, कार्बन, हाइड्रोजन और ये क्या है आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, हैलोजन ग्रुप। तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा सिग्मा और ये क्या है सिग्मा। तो टोटल इसमें कितने सिग्मा बने, यहाँ पर 4 सिग्मा। और यदि इस कार्बन एटम पर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो यहां पर क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इस कार्बन पर कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और 3, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसका क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से यहां पर देखो क्या होता है, एक तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब शो करेगा कोई कंपाउंड, जब उसमें या तो कार्बोकैटायन बने या कोई न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करे। अब देखो यहां पर होता क्या है, जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा हेट्रो एटम है, यहां पर क्या है आपका हेट्रो एटम, तो हम नहीं कर सकते, हैलोजन एटम प्रेजेंट है। अब हैलोजन एटम पर क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि यहां पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये कहां चले जाएंगे आपके रेजोनेंस में। जब ये रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस में जाने की वजह से ये डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा, यहां पर तो ये पाई बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन एटम पर। इस कार्बन एटम पर यदि पाई बॉन्ड बनेगा तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, डबल बॉन्ड। ये क्या है आपका यहाँ पे हैलोजन एटम, इस पर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, लॉन पेयर, लॉन पेयर और यहां पर क्या होगा लॉन पेयर। यहां पर क्या जाएगा आपका निगेटिव चार्ज और ये क्या है यहाँ पे पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब ये क्या करता है, निगेटिव चार्ज यहां पे डिलोकलाइज हो और ये पाई बॉन्ड यहां पर चला जाए। अब ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और शो करता है, कैसे शो करता है, यहां पर डबल बॉन्ड, ये क्या है यहां पर आपका हैलोजन एटम। यहां पर क्या है लॉन पेयर, लॉन पेयर, इस पर क्या आ गया था पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और यहां पर क्या जाएगा निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज यहां पे डिलोकलाइज हो और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन एटम पर निकल जाए तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रही होगी। वो कैसी रही होगी, यहां पे देखना जरा, यहां पर क्या बनेगी, यहां पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा। ये X पॉजिटिव चार्ज, लॉन पेयर, लॉन पेयर। अब यहां पर क्या बनाया डबल बॉन्ड, यहां पर क्या है डबल बॉन्ड। अब यहां पर क्या करेगा भाई, ये सॉरी ये क्या हुआ, यहां पर डबल बॉन्ड बना, यहां पे इस कार्बन पर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब ये निगेटिव चार्ज कहां पे आएगा, इस कार्बन एटम पर। अब ये निगेटिव चार्ज यहां पे डिलोकलाइज हो और ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन बना था ये कहां पर शिफ्ट हो जाए आपका हेलोजन पर, रिटर्न बैक। अब यहां पर क्या बनता है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनती है इसकी कुछ इस प्रकार की। अब ये क्या हो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां पर क्या जाएगा डबल बॉन्ड और ये क्या बन गया आपका हेलोजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो हेलोजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहां चले जाते हैं, बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज हो जाते हैं या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं। अब यहां पर ये रेजोनेंस शो करते हैं, रेजोनेंस शो करने की वजह से ये वाला जो बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है कार्बन और हेलोजन बॉन्ड, ये जो यहां पर कार्बन और ये हेलोजन बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता इजीली एराइल हैलाइड आपके। एक तो रीजन ये हुआ, दूसरा रीजन क्या है, यहां पे पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया, पार्शियली डबल बॉन्ड।
तो इस वजह से कार्बन जो हेलोजन बॉन्ड है इजीली ब्रेक नहीं होता। यहां पर क्या हो जाता है, कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड है यहां पर रेजोनेंस नहीं है, ये वीक बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन। जो इसके बीच कार्बन और हेलोजन बॉन्ड होता है ये कैसा होता है आपका, वीक बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड, इसलिए ब्रेक किए जा सकते हैं, इसलिए इजीली न्यूक्लियोफाइलिक आपका न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं SN1 और SN2। ये फिर किस कंडीशन में शो करेंगे आपके, और दूसरा केस क्या है यहां पर, यदि SN1 SN2 की बात करें, दूसरा क्या होगा यहां पर, अब जैसे कोई भी बेस OH या न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करना चाहेगा इस कार्बन एटम पर, ये पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग की, ये क्या कर देगी, हिंड्रेंस कर देगी और उस कार्बन एटम तक पहुंचने ही नहीं देगी, तो बैक साइड अटैक पॉसिबल ही नहीं है एराइड में। दूसरा क्या है, आप क्या करो, बॉन्ड को ब्रेक करो, यार एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड यहां पे करैक्टर आ चुका है, रेजोनेंस में जा रहा है वहां पे लोन पेयर, तो यहां पर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक इजीली भी नहीं कर पाओगे आप, बैक साइड से अटैक भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए एराइल हाइड्राइड जनरली आपका न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब आप सोच रहे हैं यहां पे कार्बोकेटायन बना दें, अब कार्बोकेटायन भाई रेजोनेंस स्टेबलाइज ही नहीं होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे नहीं होगा, देख लो जरा, यहां पर आपने बॉन्ड ब्रेक किया, ये बना दिया आपने, ये कह रहे हो आप बनाने के लिए। अब भाई साहब कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना है आपका sp2, कितना है इसका sp2, तो यहां पे परसेंटेज ऑफ करैक्टर क्या है, ज्यादा है 33%, और यहां पर कितनी है आपकी, कितनी है यहां पे 25% परसेंटेज एस करैक्टर। अब कार्बोकेटायन यहां पे स्टेबल होगा, यहां पे स्टेबल होगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो क्या होता है यहां पे परसेंटेज एस करैक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। तो इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, भाई ये पॉजिटिव चार्ज क्यों रखे, कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज को क्यों रखना चाहेगा। दूसरी बात है कार्बोकेटायन बना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है ही नहीं, तो ये क्या होगा आपका, स्टेबल होगा कार्बोकेटायन जो बना है आपका। तो ये इसलिए एराइल हैलाइड क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अब ये कब शो करेंगे आपके, दूसरी बात ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ही नहीं, ये कब शो करेंगे, या तो आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों। एराइल हैलाइड कब शो करेंगे आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या तो इनकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, क्या हो, इनकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आप अटैच क्या करा दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इससे क्या होगा, जो आपकी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कौन अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या तो उन्हें ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैच करा दो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ये क्या हो जाएगी, बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आप इजीली इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर सकते हो, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड को, या फिर क्या हो, आपका टेम्परेचर हाई कर दो रिएक्शन का, तब ये रिएक्शन शो करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे शो करेगा ये। तो यहां पर ये क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखा रखी है आपको, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखा रखी है यहाँ पे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सारी जो मैंने अभी बनाई। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं इसकी, और उसकी मैकेनिज्म देखते हैं, फिर देखेंगे इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि बेंजीन रिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है, ये सब देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी देगा जब आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, या टेम्परेचर क्या हो, हाई हो। तो सबसे पहले देखते हैं डॉ प्रोसेस। इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम, 2 मोल ऑफ NaOH के साथ। अब देखो रिएक्शन में होता क्या है, अब NaOH 1 मोल यहां पर हेलोजन को हटाएगा और OH लग जाएगा, क्या बनेगा, फिनॉल। और फिनॉल की रिएक्शन NaOH बेस के साथ कराने पर हमने अभी बैक लेक्चर में पढ़ा, तो जब आप रिएक्शन करते हो तो वहां पर क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। अब सोडियम फिनॉक्साइड ये बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज, और इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। यहां पे सोडियम एज ए काउंटर आयन की तरह लगा होता है। तो एसिड का काम क्या होता है,
प्रोटॉन देना। अब ये बिहेव करेगा एज ए बेस। अब बेस की तरह जब ये बिहेव करता है तो ये क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन को खाएगा, और दुनिया में जब भी बेस आएगा वो प्रोटॉन को खाने आता है, तो यहां पर प्रोटॉन को ये खाएगा और क्या बनाएगा भाई साहब, ये फिनॉल। तो क्या बनाया इसने यहां पे, फिनॉल। तो ये क्या फॉर्म करेगा यहां पे, फिनॉल। अब रिएक्शन देखने वाले हैं इसकी NH के साथ। जब देखो यहां पर क्या है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कौन सी पोजीशन पर दिखाया, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये क्या आपकी पैरा पोजीशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब शो करेगा, जब आपके ऑर्थो या आपका पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए जाए। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसे करता है मैं अभी बताता हूं आपको, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है ये। जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो Cl बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा NaCl, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका OH यहां लग जाएगा। क्या नाम होता है इसका, 4 नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पर कौन सा ग्रुप अटैच है, NO2। इसे ही हम बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी आपकी, और टेम्परेचर क्या रहा होगा इस रिएक्शन का, हाई टेम्परेचर रहा होगा। अब देखो मैकेनिज्म कैसे होती है इसकी, मैकेनिज्म की यदि बात करें तो OH अटैक करेगा यहां पे इस कार्बन एटम पर। इस कार्बन एटम पर अटैक करने के बाद ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा। जैसे ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा तो यहां पर क्या जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे शिफ्ट हुई। अब ये क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर शिफ्ट हो इस कार्बन और कार्बन के बीच, और ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाए इस कार्बन एटम पर, या क्या करे ये इस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच। चलो मैं आपको करके ही दिखा देता हूं इसे, ठीक है। यहां पर कैसे हुआ, इधर ये है आपका, ये क्या है आपका N डबल बॉन्ड O, और ये क्या है आपका N, और ये क्या करता है यहां पे Cl। अब यहां पे अटैक किसका होगा, OH का। अब उसने क्या किया यहां पे, जब अटैक किया, जब ये यहां पर अटैक करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन एटम पर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ये शिफ्ट होगी तो यहां पर क्या बनेगा, H। ये क्या बनेगा यहां पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहां पर क्या है Cl, और ये क्या बना देगा आपका OH। तो ये क्या बना यहां पे भाई साहब, OH, ठीक है। अब यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर भी क्या है डबल बॉन्ड, और ये क्या है नाइट्रोजन एटम, ये क्या है आपके O, और ये क्या है नेगेटिव, ठीक है। अब देखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है इसे। अब यहां पर होगा क्या, जरा देखना गौर से। तो यहां पर क्या होता है, ये आपका A और B और C पर क्या है यहां पर निगेटिव चार्ज, यहां पर रेजोनेंस होगा, ये यहां पर शिफ्ट हो, और ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाए। जब ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, जब पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, अब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है यहां पे 3, इस केस में यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहां पर क्या जाता है, पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाए। जब ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और बनेगी। कैसी बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बन गई आपकी चमचमाती हुई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर क्या जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर क्या जाएगा आपका, यहां पर क्या आएगा डबल बॉन्ड, यहां पर क्या आ गया डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा यहां पे, और यहां पर क्या निकल जाएगा O निगेटिव, और इस O पर तो निगेटिव पहले ही था, और यहां पर क्या जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और ये क्या है डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या लग गया Cl, और ये क्या लगा आपका OH। तो यहां पर क्या लगेगा आपका OH, ठीक है। अब ये क्या करे, ये निगेटिव चार्ज यहां पर डिलोकलाइज हो, और ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाए। क्या हो जाएगा, क्या जब ये यहां पर शिफ्ट होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन एटम पर शिफ्ट होगी। जैसे ही इस कार्बन एटम पर शिफ्ट होगी तो आपके सामने एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगी, ये Cl, और ये क्या है यहां पर OH, और ये क्या बनेगा यहां पर, अब कार्बन से अटैच नाइट्रोजन, और यहां पर क्या होगा डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या है O निगेटिव, और यहां पर क्या बनने वाले है निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड, और यहां पर क्या है आपका पाई बॉन्ड। तो भाई साहब आपकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से करता है। उससे क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल
इजिली अटैक कर जाता है कार्बन एटम पर, इस कार्बन एटम पर, या जो आपका निगेटिव चार्ज डेवलप होता है आपका बेंजीन रिंग पर, उसे स्टेबल करने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यहां पर क्या होगा, अब ये आपका निगेटिव चार्ज यहां पर ट्रांसफर हो और ये क्लोरीन Cl माइनस के रूप में बाहर निकल जाए, तो यहां पर क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। देख लीजिए ये क्या करा यहां पर भाई साहब, N, यहां पर क्या इसे NO2 ऐसे लिख सकते हैं क्या, NO2 लिख सकते हैं ना। अब यहां पर क्या लगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या जाएगा डबल बॉन्ड, और ये क्या लग जाएगा आपका OH। तो भाई साहब स्टेबिलिटी देने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया था, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर इसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा बेंजीन रिंग को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसलिए आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होंगे तब आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। बहुत सारे होते हैं भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पर्टिकुलर लेक्चर लेके आएंगे उसके लिए हम, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं कोई से भी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका नाइट्रोफिनॉल, क्या लिख सकते हैं, कौन सी पोजीशन है, ये ऑर्थो, ये मेटा, और ये कौन सी आपका पैरा, तो क्या लिख सकते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल या 4 नाइट्रोफिनॉल, दोनों ही नाम पूछे गए हैं भाई इसके। हेलो एरिन, अब मैंने बता दिया क्या होता है इस कार्बन का, हेलो एरिन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और दूसरा क्या है यहां पर, ड्यू टू द रेजोनेंस कार्बन ये पार्शियली क्या हो जाता है, यहां पे पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है, अभी बताया मैंने, पूछ रखा था भाई। व्हाट इज द नेम ऑफ द, जब आप क्या करोगे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करोगे, एंटोफिनॉल कैसे बनाओगे, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, जब आप क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट किस में करोगे, आप फिनॉल में। अभी करा आपने क्लोरोबेंजीन, उसे क्या बोला था आपने, डॉ प्रोसेस। 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीट विद NaOH, आपने अभी किया 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ कराई, ये वाला NO2, ये क्या है आपका पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब NaOH के साथ हमने रिएक्शन कराई, अब यहां पे क्या बनता है आपका OH ग्रुप, यहां पे क्या आपका, और ये क्या लगेगा यहां पे आपका NO2 ग्रुप, ठीक है। तो क्या बनता है उस केस में आपका, इसे क्या नाम देंगे हम, देखो नाम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 और ये क्या आपका 4, तो इसलिए नाम क्या दिया 4 नाइट्रोफिनॉल। दूसरा क्या है, ये ऑर्थो, इसके रेफरेंस में ये ऑर्थो, ये मेटा, और ये कौन सी पोजीशन पैरा, तो इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। आपको कहीं दिखाई पड़ रहे हैं क्या, ये क्या है 4 नाइट्रोफिनॉल, बिल्कुल सही, पैरा नाइट्रोफिनॉल बिल्कुल सही आपका, ठीक है। तीसरी पोजीशन पर तो लगा ही नहीं है भाई, ये गलत है इसलिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा A और B, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं अब इसकी भाई, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा बाहर निकल जाए तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड कौन कौन सी शो करता है, तो सबसे पहले ये कर सकता है आपका कौन कौन सा, आपका हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फिर देखेंगे सल्फोनेशन, उसके बाद देखेंगे फिंडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फिंडल क्राफ्ट रिएक्शन आपकी दो तरह की होती है, कौन कौन सी होती है आपकी फिंडल क्राफ्ट रिएक्शन, एक होती है फिंडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और दूसरी क्या होती है फिंडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन में आपका क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, और इस केस में आपका ये क्या है, एसाइल कार्बोकैटायन बनता है। तो देखते हैं सबसे पहले करते हैं हम क्लोरीनेशन। जब आप क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन करोगे, ये होता है एनहाइड्रस ऑफिशियल और ये होता है आपका लुईस एसिड। लुईस एसिड की प्रेजेंट में जब आप Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे क्लोरोबेंजीन की, तब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, जो बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, और दूसरा क्या बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट बनता है, जो क्या बनता है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या बनेगा माइनर और ये क्या बनेगा आपका
मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि आपका यहां पर क्लोरीन एटम बहुत दूर दूर है, तो स्टिक हिंड्रेंस नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, स्टिक क्राउडिंग रही होगी, और स्टिक क्राउडिंग की वजह से ये क्या बनेगा, आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन आपका क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन क्या बनेगा, आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पर स्टिक क्राउडिंग नहीं होगी। दूसरा क्या है, नाइट्रेशन। जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन कराते हो क्लोरोबेंजीन के साथ इन द प्रेजेंट ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, तो आपका क्या बनता है, आपका जो आपका 1,क्लोरो,4 नाइट्रो बेंजीन बनेगा, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहां पर NO2 ग्रुप जो है वो दूर है क्लोरीन एटम से, और ये क्या है, पास पास, यहां पे क्या होगी, स्ट्रिक्ट क्राउडिंग रही होगी। तो ये क्या बनेगा, 1,क्लोरो,2 नाइट्रोबेंजीन, ये क्या बनेगा, आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब यहां पर रिएक्शन होती कैसे है, जरा देखते हैं भाई हम। ठीक है, यहां पर रिएक्शन कैसे होती है, आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। यहां पर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं भाई, मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होती है भाई इसकी। यहां पर लुईस एसिड यूज करेंगे, तो सबसे पहले आपने Cl, और ये क्या यहां पे Cl, इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी होती है, मैकेनिज्म यहां पर देखते हैं हम इसकी, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन। ठीक है, मैकेनिज्म यहां पर क्या है, Cl, और इसकी रिएक्शन आप या तो FeCl3 या AlCl3 के साथ कराओ। यहां पर हम कराते हैं FeCl3 के साथ रिएक्शन, वो भी एनहाइड्रस FeCl3 के साथ। यहां पर हेलोजन पर क्या होते हैं, इस क्लोरीन पर भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके ये क्या होते हैं, लुईस एसिड, और ये क्या कहलाएंगे, आपके लुईस बेस। तो लुईस एसिड क्या करेगा, लॉन पेयर यहां पे लेगा, और ये क्या पढ़े थे, इसके Fe के वैकेंट ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है हेलोजन। तो यहां पर क्या होगा, Cl, और ये क्या था यहाँ पे Cl, और ये किससे बॉन्ड बनाएगा, FeCl3 से। ठीक है भाई, अब इसने इलेक्ट्रॉन दिए इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इसने लिए इस पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, साफ बात है। अब ये जो हेलोजन एटम है, इस पर आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। ये भाई साहब तो पहले ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है, ये क्या करेगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा। या तो मैं कार्बोकैटायन को यहीं पर बना दूं, ये बॉन्ड ब्रेक कर कर कैसे बनेगा, ये पॉजिटिव, ये क्या बन गया, अब कार्बोकैटायन की तरह बिहेव करेगा ये। ठीक है, आपको रिएजेंट में हमने स्पेशल पढ़ाया था, ये क्या बनेगा, अब कौन सा रिएजेंट बनेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट होता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट होता है। यहां पर क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गई ये, और ये क्या लिख दिया आपका, FeCl4 नेगेटिव। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब यहां पर क्या होगा, देखना जरा। अब यहां पर बेंजीन जो रिंग है आपकी, यहां पर ये क्या है आपका Cl। अब ये यहां पर क्या करे, जरा देखना भाई साहब। अब ये भाई साहब करता क्या है, यहां पर या तो Cl, और ये क्या है Cl, और ये क्या है FeCl3, या तो आप ऐसे लिख लो, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, या आप ऐसे लिख सकते हो Cl पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है भाई साहब, इसके दो आइसोमर बनेंगे, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये भाई साहब क्या करेगा, लॉन पेयर यहां पर ट्रांसफर हो, ये आपका पाई बॉन्ड यहां से निकले, ये बाहर निकलकर अटैक क्या करे, क्लोरीन पर करे। जब क्लोरीन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे बॉन्ड ट्रांसफर होगा, तो ये क्या लगेगा, Cl को चिपक जाएगा यहां पर, है ना। Cl यहां पर इस कार्बन पर जब चिपकेगा, तो आपका क्या बनेगा, ये इस पर भी अटैक कर सकता है भाई साहब, दोनों ही सेम है। ठीक है, और इस केस में यदि इस पर अटैक करा, तो बाहर क्या निकलेगा, यहां पे FeCl4 नेगेटिव, ऐसे ही तो बाहर निकलेगा भाई ये।
और यहां पर क्या बनेगा, अब ये आपका चमचमाता हुआ प्रोडक्ट एक बनेगा। अब प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, यहां पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। यहां पर इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर। यहां पर क्या लगेगा, एक होता है यहां पर हाइड्रोजन, और दूसरा कौन सा होता है यहां पर, दूसरा यहां पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। ये क्या है यहां पर, डबल बॉन्ड, और ये क्या लगा आपका, Cl। ठीक है भाई साहब। अब यहां पर क्या होता है भाई साहब, अब क्या करे, इस बेंजीन रिंग ने भाई साहब अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर दी। क्योंकि एरोमेटिसिटी क्या थी, मोर स्टेबल होती है भाई एरोमेटिसिटी। दुनिया में यदि कोई स्टेबल होता है या मोर स्टेबल होता है, वो एरोमेटिसिटी ही होती है। कोई भी सिस्टम अपनी एरोमेटिसिटी लॉस नहीं करना चाहता, बेंजीन रिंग ने यहां पर क्या कर दी, एरोमेटिसिटी लॉस कर दी। अब यहां पर पता क्या होता है, ये भाई साहब क्या कहता है, इस प्रोटॉन को रिलीज कर एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है। ठीक है, अब क्या करेगा, ये प्रोटॉन यहां से लॉस हो जाए, जैसे प्रोटॉन लॉस होगा ये ट्रांसफर यहां पर उसका, और ये क्या निकल जाए, ये पाइबोन यहीं पर शिफ्ट हो जाए। जैसे पाइबोन यहीं पर शिफ्ट होगा तो आपका एक प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा भाई साहब, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं थोड़ा इधर को लिख देता हूं, यहां पर स्पेस थोड़ा कम है क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे। फिर यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड, ये क्या होगा आपका हेलोजन एटम। ठीक है, अब हेलोजन की जगह आपने क्या लगा रखा था, यहाँ पे Cl, मैं यहाँ पे Cl लगा देता हूं। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम भाई। यहां पर हम क्या कर देते हैं, क्लोरीन एटम ही लगा लेते हैं। यहां पर इस पर क्या आ गया भाई साहब, पर इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर। ठीक है, ये क्या आपका Cl। अब Cl के लॉन पेयर वापस हो चुके हैं लॉन पेयर। ठीक है, लॉन पेयर, ये क्या आगा, डबल बॉन्ड, और यहां पर डबल बॉन्ड भाग गया था भाई। ठीक है, ये क्या आपका Cl, और ये यहां पे डबल बॉन्ड, ये यहां पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या लग गया आपका Cl। ठीक है, ये क्या बना था आपका, आपका ये क्या बना, ऑर्थो प्रोडक्ट बना, ऑर्थो प्रोडक्ट। अब दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनता है, यहीं से बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या तो ऑर्थो पोजीशन पर इंक्रीज करेंगे या फिर आपका पैरा पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर नहीं होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए थर्ड पोजीशन पर नहीं जुड़ेगा क्लोरीन। अभी आगे क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, दूसरा केस क्या बने, डबल बॉन्ड, ये क्या लगा है यहां पर, Cl। अभी ये क्या है, मैं यहां पर ले लेता हूं Cl प्लस, है ना, वो ले लो नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो निगेटिव चार्ज आपको दिखाई पड़ रहा है या Cl एटम होता है एक्स्ट्रा, वो क्या करता है, इससे चिपक जाता है, HCl बाहर निकल जाता है। तो यहां पर होता क्या है, ये क्या है Cl, ये कैसे बिहेव करेगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं हैलोजन पर, ये यहां पर शिफ्ट हो और ये यहां पर डिलोकलाइज कर जाएं, और ये भाई साहब यहां पर अटैक कर दे बाहर निकलकर। अब जो बनेगा वो क्या बनेगा, जरा देखना गौर से। यहां पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, ये क्या होगा Cl, इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर बाहर क्या निकलेगा H, और यहां पर क्या निकल जाएगा Cl, और इस पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा भाई साहब, ये पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं, ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये क्या करेगा, प्रोटॉन लॉस करेगा, प्रोटॉन लॉस कर ये डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे होगा तो ये डबल बॉन्ड कहां पर दौड़ जाएगा, यहां पर। ठीक है, मैंने एक स्टेप में ही करा दिया, नहीं तो आप यहां पे दिखा सकते हो, नेगेटिव चार्ज यहां पर आया दौड़कर, फिर ऐसे गया और फिर यहां पर आया। ठीक है, अब यहां पर प्रोडक्ट कैसे बनता है, प्रोडक्ट ये बना आपका डबल बॉन्ड, ये क्या था आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर क्या लगा Cl, और यहां पर क्या लग गया आपका Cl। तो ये कौन सा आइसोमर बना आपका, ऑर्थो आइसोमर, और ये क्या बना आपका, पैरा आइसो। आई होप मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गई, कैसे हो रही है यहाँ पे मैकेनिज्म। तो आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं जरा हम,
अपना सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन कब होता है? जब आप क्लोरोबेंजीन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंट में कराते हो तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है 4 क्लोरो, ये क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? 4 क्लोरोबेंजीन। ये क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप क्या है? दूर दूर है। यहां पर बल्कि ग्रुप पास पास है तो स्ट्रिक क्राउडिंग होगी, ये क्या होगा आपका? माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और ये क्या है आपका? फिंडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, और दूसरा क्या है? फिंडलक्राफ्ट एसाइलेशन। देखो फिंडलक्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है? जब आप बेंजीन रिंग पर अल्काइल ग्रुप को अटैच कराओ या बेंजीन न्यूक्लियस से जब आपका अल्काइल ग्रुप को आप जोड़ो तो उसे बोलते हैं फिंडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। एसाइलेशन क्या है? जब बेंजीन न्यूक्लियस से आप किसी एसाइल ग्रुप को अटैच कराओ तो उसे क्या बोलते हैं? फिंडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है? 2 आइसोमर बनेंगे या 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 1 क्लोरो और क्या है 4 मिथाइल बेंजीन। तो आपका जो आपका पैरा आइसोमर होगा वो क्या होगा? मेजर आइसोमर बनेगा, और जो ऑर्थो आइसोमर बनेगा वो क्या बनेगा? आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए माइनर होता है क्योंकि स्ट्रिक क्राउडिंग होती है, 2 बल्कि ग्रुप कहां है? दूर दूर है, तो इसलिए क्या बनेगा आपका? मेजर बनेगा। ठीक है, अब देखो फिंडलक्राफ्ट एसाइलेशन क्या था? फिंडलक्राफ्ट एसाइलेशन क्या है? जब आप बेंजीन न्यूक्लियस से किसी एसाइल ग्रुप को अटैच करा दो उसे बोलते हैं फिंडलक्राफ्ट एसाइलेशन। अब यहां पे ऑर्थो आइसोमर बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? पैरा आइसोमर बनेगा। ऑर्थो आइसोमर में भाई साहब बल्कि बल्कि ग्रुप पे स्ट्रिक क्राउडिंग ज्यादा रही होगी, जैसे स्ट्रिक क्राउडिंग ज्यादा रही होगी तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और ये क्या बनेगा? आपका मेजर प्रोडक्ट रहा, क्योंकि बल्कि ग्रुप कहां पर है आपका? दूर दूर है। कौन सी पोजीशन पर है? पैरा पोजीशन पर, इसलिए क्या बनेगा आपका? मेजर बनेगा। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होती है मैकेनिज्म इसकी। ठीक है, और यहां पर क्या चाहिए? लुईस एसिड चाहिए। NH2AlCl3 लेते हैं दोनों में ही। लुईस एसिड क्या करता है? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। ये कार्बोकेटाइन यहां पे इजीली बनेगा। देखो कैसे बनता है, मैकेनिज्म की यदि बात करें, ये क्या लिया आपने? CH3, ये क्या था यहां पे? CH3, और ये क्या है? Cl। अब इसकी रिएक्शन सबसे पहले AlCl3 के साथ कराते हैं, जो कि आपका क्या है? आपका लुईस एसिड। लुईस एसिड से रिएक्शन करके क्या करता है? यहां पर लोन पेयर होते हैं। लुईस एसिड क्या होते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। ये इसे एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं क्योंकि इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है इसके। अब ये क्या है? लुईस एसिड। जैसे ये लेगा तो ये क्या बनेगा? CH3, और ये क्या बनेगा? Cl। इस पर देने वाले पर पॉजिटिव चार्ज अटैच किससे होगा? Al से, ये क्या बनेगा? Cl3। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या गया? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा? यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, और बॉन्ड ब्रेक कर क्या बना लेगा? AlCl3 नेगेटिव। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा यहां पर? CH3। ये बन गया रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसका नाम क्या है? मिथाइल कार्बोकेटाइन। और मिथाइल कार्बोकेटाइन जब बनेगा इसका नाम क्या है? मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब मिथाइल कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट जब बना इसके सामने क्या बनेगा आपका? यहां पर क्या है? Cl। ये क्या है? डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या आपका? डबल बॉन्ड। देखो भाई, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि यहां पर क्या है? आपका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करे? ये वाले जो ग्रुप होते हैं ये आपके ऑर्थो और पैराडाक्टिंग ग्रुप होते हैं। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज करते हैं, इसीलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा कार्बोकेटाइन आपका। यहां पर क्या करे? ये लॉन पेयर यहां पर शिफ्ट हो, ये क्या करे? आपके पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर किस पर अटैक कर दें? आपके इस कार्बोकेटाइन पर। जैसे कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या बनेगा आपका? CH, और ये क्या है आपका? डबल बॉन्ड आएगा Cl। इस पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या जुड़ेगा आपका? CH3, और इस भाई साहब के पास क्या एक हाइड्रोजन होता है। अब यहां पर हो गई है एरोमेटिसिटी लॉस। एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए प्रोटॉन को रिलीज करेगा। जैसे प्रोटॉन को रिलीज करेगा तो यहां पर क्या होगा? ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये शिफ्ट होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई साहब आपका?
ये बनेगा प्रोडक्ट Cl और यहां पर क्या लगेगा आपका CH3। ये बना कौन सा आइसोमर बनेगा भाई, ये बनेगा आपका ऑर्थो आइसोमर। ये क्या बना आपका ऑर्थो आइसोमर। और ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें क्या होगी, स्ट्रिक क्राउडिंग रही होगी, झगड़ा होगा यहां पर दोनों में, पास पास है भाई। अब यहां पर क्या करेंगे, दूसरा क्या हो, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ऑर्थो पर करेगा इंक्रीज क्लोरीन, दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा केस कैसे होगा इसका, सेकंड केस कैसे हो, यहां पर क्या है आपका Cl और ये क्या है यहां पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये क्या करें यहां पर CH3, ये क्या है आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर जा, डिलोकलाइजेशन में। अब यहां पर ये पाई बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो, यहां पर। अब ये क्या करे, अटैक कर दे इस कार्बन एटम पर। जैसे ये कार्बन अटैक करेगा, देखो यहां पे होता क्या है, जरा मेरी बात समझना, मैं डायरेक्ट करा रहा हूं। जब ये डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन एटम पर चली जाएगी, तो यहां पर क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज यहां पे अटैक करता है, समझ रहे हो, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा आपको। चलो मैं स्टेप बढ़ा देता हूं आपको समझाने के लिए थोड़ा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, सुनो मैं पहले से, ठीक है, वैसे ही लिख लूं, आपको दिखा दूं अब करके, मैंने शॉर्ट में, ठीक है। देखो इस केस में क्या होगा, मैं थोड़ा खोल के दिखा रहा आपको, लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर, ये यहां पर शिफ्ट हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे ट्रांसफर हो जाए, कैसे होगी देखना जरा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ये यहां पर डबल बॉन्ड, ये क्या है Cl, ये क्या गया पॉजिटिव चार्ज, लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर। अब यहां पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज इस कार्बन एटम पर आ जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड, यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड। अब यहां पे क्या होगा, देखो जरा, अब यहां पे प्लस मत करना अभी, अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और बनेगी, क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज यहां पर हो, क्योंकि ए और बी के बीच डबल बॉन्ड, सी पर क्या है निगेटिव चार्ज। अब ये क्या, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर शिफ्ट हो जाए इस कार्बन एटम पर, तो क्या बनेगी, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो कैसी बनेगी यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड, ये क्या है Cl, लॉन पेयर, यहाँ पे क्या है आपके लॉन पेयर, ठीक है। इस पर क्या आ गया था भाई साहब, कार्ब क्लोरीन पर आपका पॉजिटिव चार्ज, अब निगेटिव चार्ज कहां हो गया, इस कार्बन पर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो आपकी ऑर्थो पर बढ़ी थी, ऑर्थो पर अटैक, ये वाला ऑर्थो पर अटैक करता है, ऐसे करता है निगेटिव चार्ज यहां पे, ठीक है। और यहां पर क्या है, पैरा पोजीशन पर आया निगेटिव चार्ज। अब यहां पर एक कार्बोकेटायन होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट इसका भाई, मिथाइल कार्बोकेटायन। अब ये क्या करे, निगेटिव चार्ज यहां पे अटैक करे। अब ये बिहेव कैसे करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और ये बिहेव कैसे करेगा आपका, एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब जब ये यहां पर जुड़ेगा तो कैसे बनेगी, रिएक्शन कैसी होगी जरा देखना। अब यहां पर रिएक्शन कैसी होगी, ये रिएक्शन होती है तो क्या बनेगा यहां पे, और ये क्या बनेगा आपका डबल बॉन्ड, ये क्या होगा Cl, इस पर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या जुड़ेगा, यहां पे एक हाइड्रोजन भी होता है, और ये क्या जुड़ेगा आपका CH3, और यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पे क्या जाएगा डबल बॉन्ड आपका। अब इस बेंजीन रिंग की क्या होगी, एरोमेटिसिटी लॉस, गेन करने के लिए प्रोटॉन लॉस करेगा, ये पाई सिग्मा बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर निकल जाए बाहर, ठीक है। अब जब ये यहां पर निकलेगी तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन जाएगी भाई साहब, इसकी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या लगा यहाँ पे CH3, और ये क्या है डबल बॉन्ड, और ये क्या था यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये क्या था आपका Cl पॉजिटिव, ये क्या है Cl पॉजिटिव। अब ये निगेटिव चार्ज यहां पर हुआ, ये डबल बॉन्ड, अब ये निगेटिव चार्ज यहां पे डिलोकलाइज हो, और ये पाई बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाए, हैलोजन पर, क्योंकि हैलोजन पर क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज, क्या इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, लेकिन इस पर चार्ज कैसा है पॉजिटिव चार्ज। इसे रिलीज करने के लिए ये चमचमाती हुई ये बाहर निकल जाता है यहां से, और यहां पर क्या लगेगा आपका Cl। अब यहां पर क्या जो डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, ये क्या है डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाए यहाँ पे CH3। तो ये कौन सा आइसोमर बनता है आपका, पैरा आइसोमर बनता है, ये क्या बनता है पैरा आइसोमर,
ठीक है, तो ये क्या बनता है आपका मेजर, ये क्या होता है मेजर, ये क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है भाई, कैसे बना पता लग गया ना आपको सभी को, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है भाई, सेम रिएक्शन ऐसी ही होती है आपका फिंडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। एसाइल ग्रुप कैसे लगता है, चलो मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा बता दूं मैं, वैसे मैकेनिज्म मैंने बता दी, मैकेनिज्म कैसे होती है देख रहे हैं यहाँ पे। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ फिंडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन की मैंने बता दी, एसाइलेशन में क्या होता है, यहां पर क्या लेते हैं हम CH3 O, और ये क्या लेंगे आपका O। ठीक है, आप दूसरा, चलो एक वाली बता दूं मैं आपको। ठीक है, ये क्या है आपका Cl, और ये क्या लिया आपने AlCl3। अब यहां पर क्या होता है, लॉन पेयर होते हैं, ये आपके सामने क्या है लुईस एसिड, ये अटैक करेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और क्या बनेगा CH3, और ये क्या है C डबल बॉन्ड O, और ये क्या लग जाएगा यहाँ पे। अब आपका चाहे डायरेक्ट बना ले और चाहे इनडायरेक्ट बना ले, कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। तो ये क्या बनेगा Cl, और ये अटैच किससे होगा आपका AlCl3 से, और इस पर क्या जाएगा निगेटिव चार्ज, इस पर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये क्या बनेगा यहां पर, ये बाहर निकल जाएगा, और ये बाहर जब निकलेगा तो ये बनेगा आपका एसाइल कार्बोकेटायन। क्या बना आपका एसाइल कार्बोकेटायन, और ये एसाइल कार्बोकेटायन क्या होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। कैसी बनती है इसकी रेजोनेंस, क्योंकि इस पर क्या होते हैं लॉन पेयर, ये इधर ट्रांसफर हो, तो इनके बीच क्या आ जाएगा आपका CH3, और ये क्या जाएगा इसके ऊपर आपका TUC चार्ज, और ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या बन गया आपका कार्बोकेटायन, ये क्या होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। अब यहां पर हुआ क्या देखो भाई, ये स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस नहीं, हम क्या कह सकते हैं ये निगेटिव चार्ज, ये क्या करता है इसे स्टेबलाइज करके रखता है जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है भाई, देखना जरा, अब यहाँ पे होता क्या है, ये आपकी क्या है बेंजीन रिंग, ये क्या है Cl, ये पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकेटायन बनता है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकेटायन पर। यहां पर क्या बना था CH3, आप सेम कार्बोकेटायन वो भी यूज कर सकते हो, सेम ये भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई सा भी लिख लो आप। ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करता है, यहाँ पे लल्ला लोन पेयर होता है, ये क्या करेगा यहाँ पर ट्रांसफर हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर अटैक करे इस कार्बन एटम पर, क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर शिफ्ट हो जाए ऑक्सीजन पर, क्योंकि यहां पर अब पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा खत्म। अब यहां खत्म होगा तो क्या बनेगा आपका ये वाला, ये क्या है आपका Cl, और ये क्या बनेगा आपका यहां पर H होता है, और ये क्या है कार्बन, और ये क्या बनेगा O, और ये क्या बनेगा आपका CH3। ठीक है भाई, अब जब ये वाला बनता है तो यहां पर होता क्या है डबल बॉन्ड, ये क्या है डबल बॉन्ड, इस पर क्या था आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या था डबल बॉन्ड। अब ये प्रोटॉन कहां पर ट्रांसफर हो, यहां पर ट्रांसफर हो, ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाए इस क्लोरीन एटम पर शिफ्ट हो जाए। जब ये इस क्लोरीन एटम पर शिफ्ट होगा तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगी आगे चलकर। ठीक है, कैसे होगा हम कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं भाई। ये क्या बनेगी, अब जो प्रोडक्ट बनेगा ये हुआ, और यहां पर डबल बॉन्ड, ये क्या है आपका O, और ये क्या बना CH3, और ये बनता है आपका ऑर्थो प्रोडक्ट। क्या बनेगा भाई ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट, ये आपका ऑर्थो आइसोमर। ठीक है, अब पैरा आइसोमर कैसे बनता है आप सभी को पता है, मैकेनिज्म मैंने करके दिखा रखी है, या करके दिखानी पड़ेगी ये बताओ मेरे को। चलो मैं करके दिखा देता हूं पैरा कैसे बनेगा। ये क्या है Cl, यहां पर क्या है लॉन पेयर, ये लॉन पेयर क्या करते हैं रेजोनेंस में दौड़ते हैं, जैसे यहां दौड़ेंगे ये यहां पर दौड़ेंगे, ये क्या होगा आपका अटैक करेगा किस पर आपका CH3, और ये क्या है CO, और ये क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन एटम पर ये अटैक करता है। जैसे ये इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा सॉरी, जब ये यहां पर अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा
ये क्या है आपका डबल बॉन्ड हो गया था। यहां पर क्या लगेगा आपका हाइड्रोजन, यहां पर क्या था Cl, और यहां पर क्या था आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां पर क्या था, यहां पर एक एटम क्या लगा COO, और यहां पे क्या था आपका CH3, एसाइल, एसाइल ग्रुप, इसीलिए इसे बोलते हैं एसाइल, एसाइलेशन फिंडल ग्रुप। अब यहां पर क्या होगा, अब इसने एरोमेटिसिटी लॉस कर दी, गेन करने के लिए प्रोटॉन लॉस करेगा, और यहां पर ये यहां पर शिफ्ट हो, और ये कहां पर ट्रांसफर हो जाए, इस क्लोरीन एटम पर। ठीक है, दिखाने के लिए हम इधर से एरो लगा देंगे, नो प्रॉब्लम भाई, इधर से एरो लगा देंगे। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका, अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो नेक्स्ट क्या बनेगा इसका Cl, और ये क्या बनेगा आपका, ठीक है, ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये क्या बनेगा आपका, ये कौन सा आइसोमर बनेगा इसका पैरा आइसोमर। तो ये क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों होगा आपका, ड्यू टू द, क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू द इलिमिनेट ऑफ स्टिक हिंड्रेंस या स्टिक क्राउडिंग, स्टिक क्राउडिंग की वजह से। ठीक है, तो यहां पर क्या होगी, स्टिक क्राउडिंग नहीं होगी, दो दो बल्कि ग्रुप का यहां पे दूर दूर है। ठीक है, तो ये क्या होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, क्यों, क्यों पर यहां पर क्या होगी स्टिक क्राउडिंग नहीं होगी, इस वाले केस में क्या होगी स्टिक क्राउडिंग प्रेजेंट होगी, ड्यू टू द स्टिक क्राउडिंग, दिस इज द माइनर, माइनर प्रोडक्ट। क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू द स्ट्रिक क्राउडिंग। ठीक है, स्ट्रिक क्राउडिंग की वजह से ये क्या बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला क्या बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये वाला यहां पर क्या होगी स्ट्रिक क्राउडिंग नहीं होगी, कौन से वाले में आपकी पैरा आइसोमर में। ठीक है, आई होप मैकेनिज्म आपने देख ली होगी कैसे होती है मैकेनिज्म इसकी। आगे बढ़े, ये क्या कह रहा है क्लोरोबेंजीन आफ्टर क्लोरीनेशन, कौन सा प्रोडक्ट बने था वहां पे आपका, कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है, एक तो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, दूसरा क्या बनता है पैरा प्रोडक्ट। एर्थो प्रोडक्ट को आप क्या नाम दे सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये बनेगा आपका, यही तो बना था वहां पे Cl, और ये क्या था Cl, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2, और ये क्या है 3, ये 4, ये 5, और ये क्या है आपका 6। तो क्या नाम देंगे 1 2, कितने क्लोरीन एटम लगे हैं, दो दो, तो 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन बोल सकते हैं। एक तो ये बनेगा ऑर्थो आइसोमर, और एक और बनता है आपका पैरा आइसोमर। पैरा आइसोमर क्या होता है मेजर बनता है, ये क्या बनेगा आपका पैरा आइसोमर, ये क्या बनेगा आपका मेजर, ये क्या बना था आपका मेजर। ठीक है, यदि ये मेजर बना था इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4, ये क्या है 5, और ये क्या 6, इसे नाम क्या देंगे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, और दूसरा क्या है 1 3, तो बनेगा ही नहीं, मेटा तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब भी आपका हाइड्रोजन एटम क्लोरीन किसी बेंजीन रिंग से लगता है ना, तो वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कहां पे इंक्रीज करता है आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, इसीलिए आपका या तो ऑर्थो पर बन सकता है या आपका पैरा पर बनता है, मेटा पर नहीं बनेगा, थर्ड पोजीशन पर क्लोरीन लगेगा ही नहीं, तो इसलिए ये क्या हुआ आपका गलत हुआ। तो ये क्या है यहां पर ये वाला सही होगा, ये वाला, तो क्या है यहां पर ए और बी बोथ। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन इज नाउन एज, अभी पढ़ा है आपका, उसे बोलते हैं हम फिंडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और दूसरा यदि एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कराएं आप बेंजीन रिंग पर, उसे बोलते हैं फिंडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्लोरोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद द एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंट ऑफ एनालाइज एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है अभी मैकेनिज्म की, तो क्या बनेगा 2 क्लोरोएसिटोफिनोन, दूसरा क्या बनेगा आपका 4 क्लोरोएसिटोफिनोन, ये बनता है आपका ऑर्थो आइसोमर। ठीक है, और इसे बोलते हैं पैरा आइसोमर। ठीक है, ये बनता है मेजर, और ये क्या बनता है आपका
माइनर। किसकी वजह से? स्ट्रिक क्राउडिंग। किसकी वजह से? आपका स्ट्रिक क्राउडिंग की वजह से। ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा? ए और बी। क्लोरोबेंजीन ऑन सल्फोनेशन, भाई सल्फोनेशन जब कराते हो आपका क्या बनता है? या तो पैरा पर या कहां पर लगे आपका? ऑर्थो पर। यदि तो क्या होगा? सेकंड पोजीशन पर लगता है आपका, तो उसे क्या बोलेंगे? 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। कैसे बनता है ये आपका? ये है आपका SO3H। ये बनेगा आपका 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। और दूसरा ये क्या बनेगा आपका? ऑर्थो। ये क्या बनेगा आपका? माइनर, स्ट्रिक क्राउडिंग की वजह से। और दूसरा कौन सा बनता है आपका? पैरा प्रोडक्ट। ये क्या आपका? Cl। ये क्या है यहाँ पे? Cl। और यहाँ पे क्या लग जाए? SO3H। और स्ट्रिक क्राउडिंग यहाँ पे होगी नहीं, तो ये क्या बनता है आपका? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ये भी होगा। तो क्या लिखेंगे? ए और बी बोथ। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन। अब देखते हैं यहाँ पे वोल्टाज रिएक्शन। वोल्टाज रिएक्शन क्या होती है भाई? देखो यहाँ पे दो रिएक्शन है, वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन, दूसरा क्या है? फिटिंग रिएक्शन। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों भाई, पूछी जाती है ये, ध्यान रखना भाई इन्हें। क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? यदि हम बात करें वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन, देखो वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, ये क्या है आपका? अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एराइल हैलाइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंट ऑफ, क्या लेंगे यहाँ पे? मेटल। कौन सा आपका? सोडियम। और किसकी प्रेजेंट में? ड्राई ईथर की। जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? अल्काइल बेंजीन। और 2NaX बाहर निकलेगा। ठीक है, यहां से 2 मॉलिक्यूल, हेलोजन का 1 मॉलिक्यूल यहां से और हेलोजन का 1 मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलता है। ये क्या होती है आपकी? एक कपलिंग की तरह रिएक्शन होती है, कपलिंग रिएक्शन होती है यहाँ पे। ये क्या है? जुड़ जाती हैं दोनों। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन। एक होती है आपकी फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन देखते हैं, फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? ये होती है आपकी फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है? फिटिंग रिएक्शन में एराइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर जब डाइफिनाइल बनाए, जब डाइफिनाइल बनाए तो उसे बोलते हैं हम फिटिंग रिएक्शन। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपने क्या लिया? क्या हम बेंजीन रिंग को पीएच लिख सकते हैं और यहां पर क्या लगा दें? क्लोरीन लगा दें। ये क्या लगा है यहां पर? क्लोरीन। और ये क्या है? 2Na। और यहां पर क्या लिया? Cl। और ये क्या लिया? पीएच। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंट में कराई आपने? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंट में करते हो तो जो प्रोडक्ट बनता है डाइफिनाइल बनता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ये होती है कपलिंग रिएक्शन। पूछता है वो कपलिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप ये बनाकर रख सकते हो। ये है आपकी फिटिंग रिएक्शन। तो ये क्या बनता है यहां पर? डाइफिनाइल। ठीक है, और यहां पर बाहर क्या निकलता है? यहां पर 2 मॉलिक्यूल NaCl के बाहर निकलते हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? आपका फिटिंग रिएक्शन। इससे पहले बात क्या है? वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन। जब आपका अल्काइल और एलाइल हैलाइड के बीच रिएक्शन कराई जाएगी, 1 मोल ऑफ एराइल हैलाइड और 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड, और ड्राई ईथर की प्रेजेंट में रिएक्शन होती है दोनों ही, और सोडियम मेटल के साथ यहां पे कराते हैं, तो यहां पर डाइफिनाइल बनता है और वहां पर क्या बनता है आपका? एराइल। वहां पर क्या बनता है आपका? अल्काइल बेंजीन। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है। अब ये रिएक्शन हुई, ये क्या लिया यहां पे? Mg। अब यहां पर बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा? ये Mg लिया है, ड्राई ईथर लिया, ये क्या बनेगा आपका? जो प्रोडक्ट ए है वो क्या बनता है? जो प्रोडक्ट ए है वो कुछ इस प्रकार बनेगा आपका प्रोडक्ट ए। तो इनके बीच में क्या इंसर्ट हो जाएगी? मैग्नीशियम मेटल। और ये क्या है यहाँ पे? Br। तो ये बन गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर मेटल पर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पर निगेटिव चार्ज होता है। अब आपके सामने ये क्या कह रहा है? आपका D2O। ठीक है, यहां पर वाटर भी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है भाई वो। D2O लिया है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? आपका D2O
क्या D2O को ऐसे लिख ले हम। अब ये क्या करेगा, ये जैसे वहां पे H2O को प्रोटॉन लेता है ऐसे यहां पे D लेगा D2O से। अब ये क्या बनेगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, अब कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, ये बनेगा आपका D, और ये क्या लगेगा आपका Mg, और ये क्या बन जाएगा यहां पे आपका, ये क्या लगेगा Br, और दूसरा क्या लगेगा OD। ठीक है, तो आपका ये क्या रहा होगा, आपका A रहा होगा, ये वाला प्रोडक्ट A रहा होगा, और प्रोडक्ट B कौन सा होगा, सॉरी, ठीक है, मैंने ये वाला कर दिया भाई यहां पे। तो यहां पर क्या लेना, यदि यहां पर H है तो यहां पर क्या ले लेना आपको, प्रोटॉन। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। ठीक है, रिएक्शन सेम ही रही होगी। तो क्या बनेगा यहां पर आपका H और OH। क्या वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये यहां से प्रोटॉन लेगा क्योंकि एज ए बेस काम करेगा, और ये क्या है एसिड, ये H+ दे देगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा, प्रोटॉन लॉस करते हैं। तो वाटर क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, ये एज एसिड और एज वेल एज बेस की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या निकल जाएगा, बाहर निकलेगा, यहां पर क्या लग जाएगा आपका OH लग जाएगा, OD की जगह क्या लगेगा यहां पे OH लग जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पे कैसे होगी देखो रिएक्शन, मैं इस रिएक्शन को यहीं पे करता हूं, जरा देखना, देखो सी क्या बनेगा। अब ये है एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड लिया उसने क्या बताया ये वाला। ठीक है, अब थोड़ा आपको रिवर्स चलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये दिया है आपको, तो ये क्या है यहाँ पे अल्किल ग्रुप, हमें पता लग गया इस रिएक्शन से जो अल्किल ग्रुप होगा वो एज ए कैसे बिहेव करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल ये बेस की तरह बिहेव करेगा तभी तो उसने प्रोटॉन लिया, वहां पर प्रोटॉन लिया, तो उस केस में ये अल्किल ग्रुप इस R की जगह होगा। जब ये R की जगह होगा, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH3, और ये क्या है आपका CH, और ये क्या है यहाँ पे CH3, और यहां पर क्या लगा लेंगे हम, ये क्या है यहाँ पे Br लगा लिया। ठीक है, Br लगा लिया, तभी तो वो होगा। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, ड्राई ईथर की प्रेजेंट में, किसके साथ कराई, Mg मेटल के साथ। तो आपका बनेगा क्या, गरिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये क्या बना आपका Br, तो ये क्या लगेगा यहां पे Mg, और ये क्या लगेगा यहां पे Br, और ये क्या लगेगा यहां पे CH3, और ये क्या लगेगा यहां पे CH3। ठीक है, तो इस पर क्या आएगा डाल निगेटिव, इस पर क्या आएगा डाल पॉजिटिव। अब इसकी रिएक्शन भाई साहब आप D2O के साथ कराओगे, क्या D2O को ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो ये क्या करेगा, जैसे इसने ऊपर प्रोटॉन खाया ऐसे ही यहां पर ये D को खाएगा, और ये बाहर निकल जाएगा, और ये MgBrOD के रूप में बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा आपका MgBr, और ये क्या लगेगा यहां पे OD, और जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा आपका CH3, और ये क्या है यहां पर CH, और ये क्या लगेगा यहां पे CH3, और यहां पर क्या लग जाएगा D। तो आपका जो C दिखाई पड़ रहा है वो C क्या है, ये है आपका C। ठीक है, ये आपका क्या है यहां पे C, ये क्या बना यहां पे C, और ये क्या है यहां पर प्रोडक्ट जो आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपने एक प्रोडक्ट ये दिया है और दूसरा प्रोडक्ट क्या दिया है, यहां पर ये कहने के लिए बोल रहा है ये बनाइए और ये बताइए क्या है। तो इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब इधर से मैं रफ कर रहा हूं भाई से अभी, क्योंकि मैं इसे यहीं पे सोल्व करूंगा। ठीक है, आगे फिर समझ नहीं आएगा आपको। इसके लिए हम क्या करते हैं देखना जरा, यहां पर क्या करते हैं भाई जरा देखना। अब देखो ये आपका प्रोडक्ट बना, ये क्या आपका प्रोडक्ट, और यहां पर क्या दिया है आपको Na, और ये क्या दिया ड्राई ईथर। अभी पढ़ा हमने, कौन सी रिएक्शन पढ़ी आपने, फ्लोटिंग रिएक्शन। फ्लोटिंग रिएक्शन में क्या लिया था, अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब क्या बनता है आपका प्रोडक्ट बनता है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखा हमने R1 क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। तो आपको पता है यहां से बॉन्ड जुड़े होंगे, इस कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड जुड़े होंगे, तो ये क्या रहा होगा एक मॉलिक्यूल, ये क्या रहा होगा सेकंड मॉलिक्यूल। यहां पे 2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं अल्किल हैलाइड के, तो 1 मॉलिक्यूल ये रहा होगा और 1 मॉलिक्यूल ये रहा होगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, जो अल्किल हैलाइड था वो क्या था आपका C, ये क्या था CH3, और ये क्या था यहां पे CH3,
और ये क्या रहा यहाँ पे CH3 और ये क्या रहा यहाँ पे आपका हैलोजन ले लिया, ये क्या रहा आपका ये एल्किल हैलाइड रहा। ठीक है, अब भाई सबसे पहली रिएक्शन इसकी हम कराते किसकी प्रेजेंट में है, किसके साथ कराएंगे, Na के साथ कराएंगे। सबसे पहले Na के साथ कराएंगे, किसके साथ कराएंगे हम 2Na, और वो भी 2 मॉलिक्यूल किसके लेंगे एल्किल हैलाइड के CH3 और ये क्या लिया यहाँ पे CH3 और ये क्या लिया यहाँ पे CH3। अब यहां से बाहर निकलेंगे हैलोजन के मॉलिक्यूल। जब हैलोजन के मॉलिक्यूल बाहर निकले इन द प्रेजेंट ऑफ ड्राई ईथर तो प्रोडक्ट क्या बनेगा कार्बन, क्या बन जाएगा कार्बन बॉन्ड कार्बन। यहां पर क्या था CH3 और यहां पर क्या लगेगा आपका CH3 और इधर भी क्या लगेगा CH3 और इधर क्या है आपका CH3। क्या आपका जो प्रोडक्ट दिया है वो नहीं आ गया क्या, बताइए मुझे। ये क्या आ गया आपका प्रोडक्ट, ये क्या आ गया यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, अब जब ये एल्किल हैलाइड उसने यूज किया है अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, Mg मेटल के साथ रिएक्शन करानी है और फिर क्या करा देना है वाटर डाल देना है। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होती है जरा, अब देखो उसने कहा D और ये क्या है आपका E, तो मैं रफ कर देता हूं थोड़ा इधर से। ठीक है, अब यहां पे क्या था आपका ये एल्किल हैलाइड लिया था, हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है Mg के साथ, Mg के साथ। और दूसरा क्या लिया है उन्होंने, पहले Mg के साथ ही करा देते हैं, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंट में होती है ड्राई ईथर की। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका कार्बन, ये क्या है CH3 और ये क्या होगा यहाँ पे CH3 और ये भी क्या रहा होगा CH3 और यहां पर क्या होगा Mg और यहां पर क्या लग जाएगा आपका Br, याद आ रहा है भाई, यहां पर क्या लिख जाएगा आपका हैलोजन। तो इस पर डायल क्या होगा पॉजिटिव और इस पर क्या होगा डायल नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस काम करेगा। अब देखना क्या है आपके सामने, तो ये क्या आ गया D, तो ये क्या है आपका D तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें पहुंचना है E तक। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है H2O के साथ। क्या H2O से आपको H प्लस नहीं मिलेगा क्या, और दूसरा क्या मिलेगा OH माइनस। अब ये भाई साहब क्या करेगा, प्रोटॉन जहां दिखता है एज ए बिहेव क्या करेगा बेस। बेस का दुनिया में काम क्या होता है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना या प्रोटॉन को खाने का काम होता है। तो ये क्या करेगा यहां पर प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा Mg और ये क्या है X और यहां पर क्या बनेगा आपका OH। ये बाई प्रोडक्ट निकला और जो प्रोडक्ट E बनेगा E प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा CH3 कार्बन और ये क्या है CH3 और ये क्या लगा यहाँ पे H और ये क्या लग जाएगा यहाँ पे आपका CH3। ठीक है, तो ये क्या बना आपका E। ठीक है, अब यहां क्या करा है ABCDE। ठीक है, वही है सेम, मैंने सॉल्यूशन कर दिया भाई। ठीक है, aryl halide react with alkyl halide and undergo coupling when treated with sodium metal present of dry to form क्या करेगा alkyl benzene। अभी किया है भाई alkyl benzene करेगा, वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन देगा। ठीक है, क्या लिया आपने ये एल्किल हैलाइड का 1 मोल और दूसरा क्या लिया आपका एराइल हैलाइड का ये क्या लिया आपका 2Na और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई आपका X और ये क्या था एराइल हैलाइड के साथ और इन द प्रेजेंट ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या निकलेगा यहां पे बाहर ये बनेगा और बाहर क्या निकलेगा -2Na और ये क्या निकलेगा X और जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा आपका ये बनेगा R और ये क्या बनेगा AR। ठीक है, इसे ही हम क्या बोल देंगे अल्काइल बेंजीन। ठीक है, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट, फिर प्लेन पोलराइज लाइट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कायरल कार्बन एटम या सिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल कार्बन एटम देखते हैं उसके बाद। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या होती है ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, ये आपकी लाइट है, एक ऐसी लाइट जिसकी क्या हो डिफरेंट वेवलेंथ हो। ठीक है, और वो वाइब्रेट करे इन ऑल प्लेन और क्या हमें आपके परपेंडिकुलर टू द
डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट। तो ऐसी लाइट को आप क्या बोल दोगे, ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक ऐसी लाइट जिसकी क्या हो, सिंगल वेवलेंथ हो और वो वाइब्रेट करे ऑल प्लेन में बट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपिगेशन इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। ऐसी लाइट को क्या बोल दोगे आप, मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्या प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। जब भाई साहब आप किसी लाइट को, जो आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब आप निकोल प्रिज्म से गुजारोगे, निकोल प्रिज्म से गुजारते हो, तब आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट कन्वर्ट हो जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। तो उस लाइट को हम क्या बोलते हैं, पीपीएल लाइट। ठीक है, ये क्या है, आपकी लाइट है और इसके किसे गुजार रहे हैं हम, निकोल प्रिज्म से। ये क्या है, आपकी एक लाइट, और ये क्या होती है, जब निकोल प्रिज्म से गुजरती है तो कन्वर्ट किस में हो जाती है, पीपीएल लाइट में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। ठीक है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज, क्या करेंगे, पास किससे करेंगे, निकोल प्रिज्म से करेंगे, तो वो क्या हो जाती है आपकी, वाइब्रेट इन ओनली वन प्लेन, वन प्लेन में वाइब्रेट करने लगती है। उस लाइट को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं असिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल कार्बन एटम क्या होता है। भाई आपका कायरल कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं आपका स्टार से। ठीक है, अब देखो एक ऐसा कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट एटम से अटैच हो, या एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंस से डिफरेंट हो, उसे बोलते हैं कायरल कार्बन एटम। उसे क्या बोलेंगे हम, कायरल कार्बन एटम। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक कार्बन एटम। यदि हम यहां पे बात करें, इस एग्जांपल के अंदर क्या है, कार्बन, और यहां पर एक बात ध्यान रखना, जो आपकी एटम या ग्रुप हो वो कैसे होने चाहिए, मोनोवैलेंट एटम होने चाहिए, पॉलीवैलेंट नहीं या बाईवैलेंट नहीं होने चाहिए, मोनोवैलेंट एटम अटैच होने चाहिए। इस कार्बन से चारों ही डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। यदि हम बात करें, इधर क्या लगाया कार्बन, और इधर क्या लगाया CH3, और इधर क्या लगा दिया C2, ये क्या है आपका H5, और इधर क्या लगा दिया आपका ब्रोमीन। तो बताइए इस कार्बन पर जो एटम अटैच है वो कितने हैं आपके, 4 ग्रुप अटैच है, लेकिन वो क्या है, मोनोवैलेंट एटम है और चारों ही डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसलिए इस कार्बन एटम को क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन एटम। तो बताइए कायरल कार्बन एटम है। यदि इस ग्रुप से, इस कार्बन से CH3H COOH, और ये क्या है, OH ग्रुप अटैच है, क्या ये चारों डिफरेंट है या सेम है, चारों क्या है आपके डिफरेंट एटम है। तो ये आपका सेंटर क्या कहलाएगा, आपका कायरल कार्बन एटम। और यदि हम बात करें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये तो है आपका केवल एक कायरल कार्बन एटम है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और बहुत सारे भी हो सकते हैं, पोली। ठीक है, यदि एग्जाम्पल की बात करें, कार्बन, यहां पर क्या जुड़ा है, COOH, और इधर क्या है C, और ये क्या है OOH, और इधर क्या है H, और इधर भी क्या है आपका H, इधर क्या लगा है OH, और इधर क्या है आपका OH। तो यदि हम बात करें, इसमें कितने कायरल कार्बन एटम है, इस कार्बन से आपका OH अटैच है, इधर क्या है COOH, और इधर क्या है H, और इधर क्या है आपका कार्बन अटैच है। तो चारों जो ग्रुप है वो डिफरेंट ग्रुप है, इसलिए क्या होगा, कायरल कार्बन एटम। इसे स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि यहां पर बात करें, इस कार्बन एटम से क्या है, COOH, और ये क्या है आपका OH, और ये क्या है H। तो ये क्या है आपका कायरल कार्बन एटम, चारों ही डिफरेंट है, इसमें 2 कायरल कार्बन एटम है। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें, देखो ग्लूकोज में 4 कार्बन एटम होते हैं। तो ये क्या है आपका ग्लूकोज, यदि हम बात करें, कार्बन कार्बन कार्बन, CH2, ये क्या है आपका OH, और इधर क्या होता है OH, और इधर H, इधर क्या होता है OH, और इधर क्या होता है H, और इधर होता है H, और इधर क्या होता है आपका OH, इधर क्या होता है H OH, और इधर क्या होता है H, और यहां पर लगा होता है O, और ये क्या है आपका H। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन एटम होते हैं। कौन कौन से, ये कायरल कार्बन एटम नहीं है, ये वाला भी कायरल कार्बन एटम नहीं है। ठीक है, ये वाला क्या है, कायरल कार्बन एटम है, ये वाला भी कायरल कार्बन एटम है, तो ये वाला भी कायरल है, और ये वाला भी कायरल है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है OH, यहां पर क्या है H, और इधर क्या है CH2 ग्रुप, और इधर क्या है आपका कार्बन।
सेम इस ग्रुप पर यहाँ पे कार्बन है, इधर भी कार्बन है, लेकिन उसकी नेचर और इसकी नेचर क्या है, डिफरेंट है, इसलिए क्या है, कारल है, ये भी कारल है आपका। क्योंकि उधर क्या कौन सा ग्रुप है, कार्बन, लेकिन ये क्या है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, नीचे क्या है आपका कार्बन, इसकी नेचर और उसकी नेचर कार्बन की डिफरेंट है, तो ये भी कारल, ये भी कारल, ये भी कारल, ये भी कारल, तो इसके अंदर कितने कारल कार्बन एटम होते हैं, 4th कारल एटम। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कारल एटम होता है वो ऑप्टिकल आइसोमराइज्म शो करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, यहां पे देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। अब हम यदि बात करें ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, देखो जब आपके कायरल कंपाउंड हो, कायरल कंपाउंड के एक्वेटिक सॉल्यूशन से पीपीएल लाइट को पास किया जाता है। ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड जो कायरल कंपाउंड हो उसे के एक्वेटिक सॉल्यूशन से, ये आपका क्या है, एक्वेटिक सॉल्यूशन लिया, ये क्या लिया आपका एक्वेटिक सॉल्यूशन, इस एक्वेटिक सॉल्यूशन से आपका निकोल प्रिज्म लिया आपने, ये क्या लिया, एक लाइट ली, ऑर्डिनरी लाइट। जब इस ऑर्डिनरी लाइट से, मैं बता देता हूं थोड़ा, अभी आगे से ही बता देता हूं भाई, ये क्या लिया आपने, एक लैंप लिया। ठीक है, ये सभी डायरेक्शन में दौड़ेगी। अब क्या किया, इस लाइट को हमने पास किया एक निकोल प्रिज्म से, ये क्या है आपका निकोल प्रिज्म। जब ये लाइट निकोल प्रिज्म से पास होती है तो ये कैसी लाइट बन जाती है, इस लाइट को हम बोलते हैं पीपीएल लाइट। ये क्या है आपका निकोल प्रिज्म। जब ये निकोल प्रिज्म से गुजरती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है पीपीएल लाइट में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। अब जब आप कायरल कंपाउंड या एसिमेट्रिक कार्बन एटम रखने वाले कंपाउंडों को एक्वेटिक सॉल्यूशन से इस पीपीएल लाइट को आप पास करते हो, क्या करते हो, पास करते हो पीपीएल लाइट को, तो आपकी पीपीएल लाइट की, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की क्या हो जाती है, या तो आपकी जो ये लाइट बाहर निकलेगी इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे होगी, क्योंकि हो सकता है यदि आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट की को ये रोटेट कर दे, ये कंपाउंड जो एक्वेटिक सॉल्यूशन लिया वो हो सकता है उसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दे। ये क्या करे, पीपीएल लाइट को क्या कराए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट कर दे। यदि कोई कंपाउंड पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो उसे बोलते हैं हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। यदि कोई कंपाउंड पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे उसे बोलते हैं हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और या हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि एक कंपाउंड का एक्वेटिक सॉल्यूशन पीपीएल लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे, कैसे आपके एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे क्या कहते हैं हम, ये क्या करे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो उसे हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं भाई, लीवो, लीवो रोटेटरी, क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और या माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या करे, क्लॉकवाइज रोटेट कर दे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे। यदि क्लॉकवाइज रोटेट किया उसे बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा क्या है, या पीपीएल लाइट को क्या कर दे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे। यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसे हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, और इसे रिप्रेजेंट एल से करते हैं, माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, रोटेट कर देता है पीपीएल लाइट को। ठीक है, यदि आपका पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करे, कैसे रोटेट करे, आपका क्लॉकवाइज रोटेट करे, ये क्या किया उसने, राइट साइड, या आपका क्लॉकवाइज रोटेट करे तो उसे क्या बोलते हैं हम, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड, और उसे प्लस साइन से या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या आपका डी लैक्टिक एसिड, एग्जाम्पल की यदि बात करें। दूसरा क्या है,
ये क्या करे, यदि आपका पीपीएल लाइट को लेफ्ट हैंड साइड या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, उसे क्या बोलते हैं, लिवो रोटेटरी कंपाउंड, और डिनोटेड बाय एल से रिप्रेजेंट कर दे या माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर दे। तो ये क्या करता है, पीपीएल लाइट को रोटेट करता है आपकी एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, लिवो रोटेटरी। देखो ऑप्टिकल आइसोमराइज्म क्या है यहां पर, जब आपका मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, बट क्या हो वहां पर आपका नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बनाए, ठीक है, वो क्या हो सकता है आपका, क्या करे आपका एक ऐसी कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर तो सेम होती है, लेकिन क्या बनाए, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बनाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज प्लेन पोलराइज लाइट को जो रोटेट करता है, यदि एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसका जो मिरर इमेज होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और इसे हम क्या बोल देंगे, ऐसे आइसोमर को हम बोल देंगे ऑप्टिकल आइसोमर, और इस फिनोमिना को आप क्या बोलते हो, ऑप्टिकल आइसोमराइज्म, ठीक है। देखो दूसरा क्या होता है यहां पर, नेक्स्ट ये क्या, रेशमिक मिक्सचर। देखो रेशमिक मिक्सचर क्या होता है आपकी क्या होती है, इक्वल अमाउंट होती है किसकी, आपकी डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी फॉर्म की, तो उसे क्या बनाएंगे हम, ये क्या होता है, रेशमिक मिक्सचर बनते हैं कब आप, जब आप क्या करो, एक आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा लिवो रोटेटरी को, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी, आपने क्या किया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी की 50% अमाउंट लिया, और दूसरा क्या है यहां पे जो लिवो रोटेटरी है उसे भी 50% अमाउंट में मिक्स किया, और आपका जो मिक्सचर बनता है वो बनता है डीएल, उसे बोलते हैं आप रेशमिक मिक्सचर, या आप प्लस माइनस बोलते हो, उसे कहते हैं हम, आपका क्या बनेगा ये रेशमिक मिक्सचर, और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्लस और माइनस से। आपका ये क्या होता है, ऑप्टिकली रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली, ये क्या होता है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। रीजन क्या होता है, ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपेंसेशन, एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से आपके जो रेशमिक मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल कंपेंसेशन रेशमिक मिक्सचर, क्योंकि क्या होता है, यदि आपकी डी फॉर्म क्या करती है, पीपीएल लाइट को डी फॉर्म क्या करती है, क्लॉकवाइज रोटेट करती है, तो आपकी एल फॉर्म किधर करेगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो आपका जो रोटेशन होगा, नेट रोटेशन 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट एक दूसरे से हो जाएगा, तो नेट जो रोटेशन होगा आपका, नेट रोटेशन ऑफ पीपीएल राइट, वो क्या हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो इसलिए क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो इनएंटियोमर क्या होते हैं, व्हाट इज इनएंटियोमर, भाई आपने एक कायरल कंपाउंड लिया, जब आप क्या करते हो, उसे मिरर के सामने रखते हो तो उसकी क्या बनती है, एक मिरर इमेज बनती है। जैसा ही मेरे एक हैंड है, मैंने दूसरे क्या किया, इस हैंड को मिरर के सामने लगाया तो इसकी एक मिरर इमेज बनेगी, ये क्या बनेगी आपकी मिरर इमेज। जैसे ही मिरर इमेज बनी तो ये क्या आपकी मिरर इमेज, वन हैंड दूसरे हैंड का क्या आपका मिरर इमेज। अब मिरर इमेज मैंने इसे 180 रोटेट किया और इस पर सुपर इंपोज करने की कोशिश की, क्या ये सुपर इंपोज हो रही है, नहीं, तो ऐसी मिरर इमेज को आप क्या बोलते हो, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। जब आपका कायरल एटम रखने वाला कंपाउंड मिरर में इमेज बनाए, कौन सी इमेज, आपकी मिरर इमेज बनाए, तो मिरर इमेज जो एक्चुअल कंपाउंड होगा वो क्या होंगे, एक दूसरे के इनएंटियोमर होंगे, लेकिन वो इमेज क्या होनी चाहिए, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बननी चाहिए। तो कैसी इमेज बननी चाहिए, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बननी चाहिए कंपाउंड की, तो वो क्या होंगे, इनएंटियोमर कहलाएंगे। और इनएंटियोमर आपके रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन लाइट बाय इक्वल
मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड एड पेयर ऑफ इनेंटियोमर। तो ये क्या कहलाएंगे? इनेंटियोमर कहलाते हैं आपके। ठीक है भाई। इनेंटियोमर के लिए क्या होना चाहिए? आपकी नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, क्योंकि मिरर इमेज आपकी दो प्रकार की होती है, सुपर इंपोजिबल और दूसरी क्या होती है? नॉन सुपर इंपोजिबल। आपने क्या ली? एक बोतल ली, बोतल को कहां पर रखा? आपने मिरर के सामने रखा, तो बोतल की क्या बनेगी? मिरर इमेज। उस बोतल की मिरर इमेज को मिरर इमेज से मिलाना, तो क्या हो जाएगी? वो सुपर इंपोज हो जाएगी। ठीक है, जो सुपर इंपोज हो जाएगी तो वो ऑप्टिकली क्या होगी? इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव रहने के लिए क्या होना चाहिए? आपका नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बननी चाहिए। देखो, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ वाइब्रेट इन द ऑल प्लेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन इज कॉल्ड एट मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं उसे? मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। दूसरा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन सा होगा? लैक्टिक एसिड। क्या लैक्टिक एसिड में काइल कार्बन होता है? होता है। तो इसलिए क्या होगा आपका? ये क्या करेगा? आपका ऑप्टिकली एक्टिविटी सब्सटेंस है, तो ये क्या करेगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दूसरा है 2 क्लोरोब्यूटेन मेथ एथ प्रॉप। ये क्या है बेस्ट? ये क्या कर रहा है? 2 क्लोरोब्यूटेन। यहां पर क्या लगा है? सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन, वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन, और ये क्या लगा यहां पे? कार्बन, और ये क्या लगा यहां पे? CH2, और ये क्या लगा यहां पे? CH3। क्या ये इथाइल नहीं है क्या? क्या ये मिथाइल नहीं है क्या? एक साइड इथाइल ग्रुप, दूसरी साइड मिथाइल ग्रुप, और एक कार्बन एटम, और एक क्या है यहां पे? हाइड्रोजन। क्या ये कायरल कार्बन नहीं है क्या? यदि ये कायरल कार्बन है तो ये क्या शो करेगा? ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव, और ये इनेंटियोमेरिक पेयर बनाएगा। यदि ये वाला क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इनेंटियोमेरिक जो पेयर बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा पीपीएल लाइट को। ठीक है। और ग्लूकोज में मैंने दिखा दिया कितने कायरल कार्बन एटम होते हैं। कितने होते हैं यहाँ पे? ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। स्टीरियो आइसोमराइज विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर कार्ड, जो आपकी मिरर इमेज नहीं होंगी। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर ऐसे क्या कहलाएंगे? आपके डायस्टीरियोमर। जो डायस्टीरियोमर होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर। अभी देखते हैं यहां पे, ये आपके सामने एक रिएक्शन है। ठीक है, देखो इस रिएक्शन में क्या होता है? आपके जो अल्काइल क्लोराइड हैं, स्पेशल कौन से आपके? अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट करते हैं NaI के साथ, और किसकी प्रेजेंट में? एसीटोन की प्रेजेंट में। तो आपकी ये होती है SN2 रिएक्शन शो करता है ये, और ये कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? अल्काइल आयोडाइड में। तो एक स्पेशल रिएक्शन होती है अल्काइल आयोडाइड की बनाने की, और इसमें जो अल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हैं वो या तो हम अल्काइल क्लोराइड लेंगे या दूसरा क्या लेंगे? अल्काइल ब्रोमाइड। और दूसरी बात क्या है? इसमें जनरली हम दिस रिएक्शन गिवन बाय प्राइमरी और आपके सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड शो करेंगे, वो भी शो करेंगे जिनमें क्या होगा? बीटा कार्बन आपका क्या होगा? आपका प्राइमरी, और दूसरा क्या है? सेकेंडरी हो सकता है। मतलब एक ऐसा अल्किल हैलाइड जिसकी बीटा पोजीशन पर आपका जो कार्बन एटम होगा वो क्या हो? प्राइमरी, और दूसरा क्या हो सकता है? सेकेंडरी हो सकता है। इसमें क्या लिया? अल्काइल क्या लिया? ब्रोमाइड। ये क्या आपका? मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ कराया आपने? NaI के साथ इन द प्रेजेंट ऑफ एसीटोन। तो यहां पर क्या होगा? हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपका? मिथाइल आयोडाइड। क्या बनेगा आपका? मिथाइल आयोडाइड। देखो रिएक्शन कैसे होती है, ये कौन सी पोजीशन है? अल्फा, और ये क्या है यहाँ पे? बीटा, और ये क्या पोजीशन है आपका? बीटा। तो ये क्या है आपका? सेकेंडरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? जो बीटा पोजीशन पे है, बीटा पोजीशन नेक्स्ट कितने कार्बन है आपके? CH3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? देखो अब यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे NaI के साथ इन द प्रेजेंट ऑफ एसीटोन। यहाँ पे क्या होगा? आपका जो ये क्या बनेगा? क्लोरीन किसके साथ चला जाएगा? NaCl के साथ बाहर निकल जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? हैलोजन का एक्सचेंज होगा। तो यहां पर एक्चुअली होता क्या है? हैलोजनों का एक्सचेंज होता है। क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए ही होती है रिएक्शन। ठीक है, और यहां पर क्या बनेगा? आपका आयोडीन यहां पर लग जाएगा, और यहां पर क्या होगा? ये आपका ब्रोमीन, ये अल्फा पोजिशन, ये आपकी बीटा पोजिशन, ये क्या आपकी? बीटा पोजिशन। अब यहाँ पे ब्रोमीन है, ये क्या लिया? NaI। तो यहां पर एसीटोन की प्रेजेंट में होगा, तो यहां पर क्या करें? वाल्डन इन्वर्जन होगा या अम्ब्रेला इन्वर्जन होगा, क्योंकि रिएक्शन में क्या होगा? बैक साइड से अटैक करेगा।
जैसे बैक साइड से अटैक होगा तो क्या होगा, इन्वर्जन होगा, ठीक है, 100% इन्वर्जन होगा। तो यहां पे होता क्या है, तो आयोडीन यहां पे लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन होती है सबवर्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट करता है किसके साथ, AgF के साथ, SF3 और Hg2F2 के साथ, और प्रोडक्ट क्या बनाता है आपका, अल्काइल फ्लोराइड। ये वाले जो रिएक्शन है हम स्पेशली यूज करते हैं अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है, सबवर्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका अल्काइल फ्लोराइड यहां पे प्रोडक्ट के रूप में बनता है। स्पेशल अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो यहां पे क्या लेंगे हम, अल्काइल हैलाइड, कौन सा आपका, या तो क्लोरो हो या आपका ब्रोमो हो, Br ले लेंगे, और दूसरा क्या है, AgF के साथ जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3, और ये क्या बनेगा आपका F मिथाइल फ्लोराइड, और यहां पर क्या बनेगा आपका AgBr। ये प्रोडक्ट यहां पर ये बनेगा बाय प्रोडक्ट, और ये क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट। अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए यूज करते हैं इस रिएक्शन का हम, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं आपका, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ऑक्सीडेशन शो करते हैं, ठीक है। टर्सरी अल्काइल हैलाइड ऑक्सीडेशन शो नहीं करते। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे, जबकि सेकेंडरी अल्किल हैलाइड क्या बनाएंगे, आपका कीटोन देंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से लेंगे, एक तो लेंगे DMSO, दूसरा क्या है, रिएक्शन विद CH2 की होल 6 NH4 का यूज करेंगे। दूसरा क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन द अल्फा कार्बन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। ये जो ऑक्सीडेशन है डिपेंड किस पे करेगा, आपका किस पर, आपका जो आपका अल्फा कार्बन एटम पर आपका क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, यहां पे क्या है आपका, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी, इसी पर डिपेंड करती है रिएक्टिविटी, ठीक है, ऑक्सीडेशन की। तो ये क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, तो ये क्या बनाएगा आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। यदि आपने सेकेंडरी लिया क्या बनेगा आपका कीटोन, ये बना आपका एल्डिहाइड। यहां पर क्या होता है, देखो ये आपने यूज किया, यहां पर होता क्या है आपका, ये एल्डिहाइड बनेगा, ये क्या है आपका, ठीक है, ये थोड़ा यहां पे गलत हो रहा है, ये यहां पे लिख लेना और ये क्या है आपका C, और ये क्या है यहां पे हेलोजन, और यहां पर क्या लगा, यहां पर CH2, तो R, और ये क्या है CH2, और ये क्या लिख लेंगे आपका X, ये ऐसे है भाई, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो रहा है यहां पे टाइपिंग में। तो ये क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। ये यहां पर क्या करते हैं, ये आपने क्या लिया, बेंजाइल हैलाइड। अब बेंजाइल हैलाइड की रिएक्शन जब आप कराओगे, ऑक्सीडेशन कराओगे, आपका ये क्या बन गया, आपका बेंजाइल हैलाइड की रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा ये, बेंजल्डिहाइड। ये क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो यहां पे होता क्या है, यदि आप ऑक्सीडेशन करोगे बेंजाइल हैलाइड का, इसके साथ रिएक्शन करोगे तो उसे हम बोलते हैं सोमलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस। यदि आप ऑक्सीडेशन करते हो किसी भी अल्काइल हैलाइड का DMSO की प्रेजेंट में, तो क्या लगा, सवर्न ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखिए यहां पे कपलिंग रिएक्शन क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन वैसे हमने देख ली है, ठीक है। क्या होता है, जब आप मेटल की रिएक्शन, जब आप ड्राई ईथर की प्रेजेंट में सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराती हो आपकी कोई भी अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड, ठीक है, तो उसे बोलते हैं वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन। तो इसमें क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, मैंने बता दिया आपको। दूसरी क्या है, फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, ये मैंने बता दी। जब आप क्या लो, दो मॉलिक्यूल ले लो, किसके, आपके अराइल हैलाइड के, अराइल हैलाइड लिया, मेटल के साथ रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंट ऑफ डाइथल, तो वहां पे क्या बनता है, बाइफिनाइल बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। उल्मान रिएक्शन, देखो उल्मान रिएक्शन क्या होती है, जब आप क्या करोगे, क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन जो आपकी क्या रखते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखते हो,
कौन सी पोजीशन पर? आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ऐसे क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखते हो, कौन सी पोजीशन पर? आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ठीक है, कापर और कापर एलॉय और सीयू की प्रेजेंट में रिएक्शन करते हैं और जो क्या बनाएंगे? आपके कपलिंग रिएक्शन शो करते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? उल्मान रिएक्शन। ऐसे अराइल हैलाइड जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन प्रेजेंट हो और उनकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या लगे हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और कापर की प्रेजेंट में आपकी सीयू जेडन एलॉय की प्रेजेंट में रिएक्शन हो, उसे बोलते हैं उल्मान रिएक्शन। यहां पर क्या लगा है? ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसकी आपकी ये क्या है? ऑर्थो, ये मेटा, और ये क्या है? पैरा पोजीशन पर क्या लगा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2। यहां पर भी क्या है? NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। अब रिएक्शन कैसे होगी? यहां पे Cl2 यहां पे बाहर निकलता है। अब यहां पे क्या होगी? कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। ये भी क्या है? उल्मान रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है। तो ये है आपकी उल्मान रिएक्शन। तो ये चैप्टर आपका यहां पे कंप्लीट होता है आज। तो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आने वाले हैं जल्दी आपके सामने। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके, बाय बाय, सी हैव अ गुड डे मेरे प्यारे बच्चों। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।